अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। आज एक न्यू वन शॉट लेकर आ चुकी हूँ शानवांग की। तो चलिए इस फैन फिक्शन के बारे में बात करते हैं। ये बीएल लव स्टोरी है और ये यहाँ पर टॉप विंग बॉटम लानवांग जी हैं। ओमेगा वर्जन नहीं है, ये यहाँ पर कोई ओमेगा और अल्फ़ा नहीं है, ये दोनों ही गे कपल है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। यहाँ पर विंग जो कि है वो एक कंपनी का सीईओ है और वो बहुत गुंडा टाइप का है, थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला इंसान है थोड़ा सा। और यहाँ पर जो वांग जी है वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो यहाँ पर विंग के साथ वांग जी की कैसे लव स्टोरी होती है सब वगैरह वगैरह सब कुछ आपको सुनने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही सेम लड़के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है विंग से, जो कि गाड़ी से जा रहा था और वो सनग्लास पहन कर रखा था और वो किसी से बात कर रहा था। उसने उस इंसान से कहा, हाँ हाँ मैं सबका इंटरव्यू अच्छे से लूँगा, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। उसके बाद वो लोग जल्दी से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं, जिस बिल्डिंग के सामने बहुत भीड़ जमी थी आज विंग को देखने के लिए, कि विंग बहुत साल बाद चाइना वापस आया है और विंग का ये फर्स्ट डे था इस ऑफिस का वी कॉर्पोरेशन में, जहाँ पर उसके मॉम डैड फॉरेन में रहते हैं और विंग यहाँ पर अपनी बिज़नेस को देखने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जब वह विंग जैसे ही गाड़ी से उतरता है, अचानक विंग के ऊपर कुछ अटैक्स भी होते हैं, जहाँ पर विंग के गार्ड्स आ जाते हैं और विंग को प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसे करके वो लोग विंग को अंदर भी लेकर जाते हैं। विंग कुछ सेलिब्रिटी की तरह था। विंग अपने सनग्लास को उतार कर वो अंदर आ गया। उसने कहा, जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग कौन थे? गार्ड्स ने कहा, पब्लिक थे, मुझे लगता है कि वो लोग पब्लिक में से। विंग ने कहा, वो पब्लिक नहीं थे, पब्लिक बनकर आए थे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। सीन कट होता है। विंग का पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम निहो सेंग था, उसने कहा, विंग सर मुझे लगता है कि आपको एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए। विंग ने कहा, इसीलिए तो मैंने बुलाया है सबको इंटरव्यू के लिए, उनको अंदर बुलाओ। एक एक करके विंग बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाता है, जो लोग विंग के बॉडीगार्ड बनेंगे। वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे। विंग ने उन सबको देखा, विंग ने सबको सिलेक्ट किया। उसने कहा, आज से तुम लोग मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम लोग मेरे साथ जाओगे। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है जिसकी बॉडी थोड़ी स्लिम थी, वो दिखने में खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा प्रीटी भी था। वो लड़का अंदर आते हुए कहा, सॉरी मैं लेट हो गया सर। विंग ने उसको देखते हुए कहा, लेट? तुम लेट कैसे हो सकते हो? लेकिन जब विंग ने उसको देखा तब विंग मतलब रुक सा गया। उसकी जो ब्यूटी था मतलब वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। उसने कहा, तुम्हारा फ़ाइल दिखाओ। उसने विंग को अपना फ़ाइल दे दिया। उसने उसकी फ़ाइल देखा, उसकी बायोडाटा चेक किया। उसके बाद उसने कहा, लान वांग जी। उसका नाम लान वांग जी था। ये हमारा प्यारा सा लानसान था। उसने विंग को ग्रीट किया। उसने कहा, हाँ सर मेरा नाम लान वांग जी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने यहाँ पर बॉडीगार्ड की जॉब के लिए अप्लाई किया था। नहीं, हुसैन ने कहा, लेकिन तुम कहीं से बॉडीगार्ड नहीं लग रहे हो। कहाँ से बॉडीगार्ड लग रहे हो? ना ही तुम्हारे पास बॉडी है और ना ही कुछ और। वांग जी ने अपने आप को देखते हुए कहा, बट मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये बातें। तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, समझे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो काम ढूंढ रहा था, मुझे तो कुछ काम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। हाँ थैंक यू सर। विंग ने कहा, ठीक है तो अपना बोरी और बिस्तर लेकर मेरे घर में आ जाओ, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपके साथ? विंग ने कहा, मैंने क्या कहा शायद तुमने सुना नहीं, तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो और पर्सनल बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैंने ही कहा ना अभी। उसने कहा, हाँ आपने यही तो कहा। विंग ने कहा, तो जाओ, जाकर अपना सारा सामान लेकर आ जाओ। निहो सेंग तुम इनके साथ जाओ, ठीक है, और तुम सारे आज से मेरे आगे पीछे रहोगे, जब भी मैं जहाँ पर जाऊँगा तुम लोग मेरे साथ जाओगे और मेरे घर के लिए तुम लोग गार्ड्स हो। उन लोगों ने कहा, यस सर। हमारे तकरीबन 20 लोग थे और फिर सब लोग बाहर चले गए। वांग जी बाहर आ गया निहो सेंग के साथ। उसने निहो सेंग से पूछा, तुम्हारा बॉस बहुत गुस्से वाला है क्या? ये सुनकर निहो सेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो बहुत गुस्से वाला है, चलो यहाँ से। तभी अचानक वांग जी के साथ एक लड़की की टक्कर हो गई। वो लड़की नीचे गिर गई। वांग जी ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो।
वांग जी आज यहाँ पर न्यू था। उस लड़की ने कहा, अब कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा खोया सा था वो। तब उसने वांग जी की फ़ेस को देखा। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड प्रीटी था। वांग जी का स्किन, वांग जी का लिप्स, वांग जी की आइज़, हर तरह से वांग जी बिल्कुल परफेक्ट था। उसे देखकर कोई भी उसके ऊपर क्रश खा सकता है। उस लड़की ने कहा, थैंक यू हैंडसम बॉय, आई मीन सर, आई मीन। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वैसे भी ये मेरी गलती है, उठो उठो। उसने उसको उठा दिया। जब वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के उठाया तब वो लड़की अपने हाथ को देख रही थी। वो खुद को लकी समझ रहा था। एक हैंडसम लड़के ने उसे उठाया। उस लड़की ने कहा, क्या तुम यहाँ पर न्यू हो? हेलो, मेरा नाम सीसी है, तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी ने कहा, अब सीसी, अब हेलो, मेरा नाम लाल वांग जी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। दरअसल मैं बॉडीगार्ड की जॉब के लिए आया था और मुझे वो जॉब मिल गई है। सीसी ने कहा, वाह दैट्स ग्रेट्स, अब तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। उसने कहा, थैंक यू सो मच सीसी, अब मैं चलता हूँ। सीसी ने कहा, ठीक है, अगर कोई ज़रूरत हो ना तो मुझे बोलना। नी हुसैन ने कहा, क्या तुम इस कंपनी के ओनर हो? सीसी ने कहा, नहीं। नी हुसैन ने कहा, तो वो तुम्हें क्यों बोलेगा, हटो यहाँ से। उसने उसको हटा दिया। उसके बाद वो वांग जी को लेकर बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, वैसे घर से मैं कहाँ जाने वाला हूँ? नी हुसैन ने कहा, जल्दी करो, हम वीइंग सर के घर भी जाएंगे तुम्हारे घर से होकर। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने घर में आ गया। वांग जी की मॉम वांग जी को देखते हुए कहा, बेटा तुम्हें जॉब मिल गया? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, मुझे जॉब मिल गया है, आप चिंता मत कीजिए। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, वांग जी। तभी अंदर एक इंसान आया जो कि व्हील चेयर में बैठा हुआ था। उसने कहा, गगा मुझे जॉब मिल गई है, आप चिंता मत कीजिए, अब जल्दी से मैं आपका ऑपरेशन करवा दूंगा और उसके बाद आप बिल्कुल चल पाओगे। उसका नाम लांस चैन था जो व्हील चेयर में था। सिचैन ने कहा, कोई बात नहीं वांग जी, तुम अपने मन लगा के काम करो। अब वैसे तुम्हें कौन सा जॉब मिला है? वांग जी ने कहा, वी कॉर्पोरेशन में, वो जो नया सीईओ लौट के आया है ना, आई मीन वी भूषण, वी चांग से और उनका बेटा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ वो लोग तो फॉरेन में थे, उनका यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मुझे उनका ही बॉडीगार्ड का एक मतलब जॉब मिल गया है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, बॉडीगार्ड का जॉब, ये तो बहुत ख़तरनाक है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जहाँ तक वहाँ पर लिखा हुआ था, आई मीन मेरे वो इंटरव्यू के लेटर में वहाँ पर लिखा हुआ था कि 50,000 तो मिल ही जाएगी महीने में। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी बेटा, बट फिर भी। वांग जी ने कहा, मॉम उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा है, मुझे हमेशा उनके साथ रहना पड़ेगा ताकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, और मुझे जाना भी पड़ेगा। उसकी मॉम ने कहा, तुम कहाँ जाओगे? वांग जी ने कहा, मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, इसका मतलब उनके घर में रहना पड़ेगा, हर वक्त उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सिचैन ने कहा, हाँ वो तो है वांग जी, अपना ध्यान रखना, ठीक है? वांग जी ने कहा, हाँ गगा मैं अपना ध्यान रखूँगा ना। उसके बाद वांग जी अपना सामान लेकर नीचे आता है। उसकी मॉम को हक करने के बाद वो अपने भाई से बात करता है और फिर नी हुसैन ने कहा, वांग जी जल्दी करो, हमें निकलना है। वांग जी ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, ओके मॉम बाय, ये बोलकर वो चला गया। नी हुसैन ने कहा, वैसे वांग जी तुम्हारी भाई बचपन से ही ऐसा है? वांग जी ने कहा, नहीं, एक कार एक्सीडेंट के बाद ही वो अपने दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके दोनों पैर ही काम नहीं करते, वो पैरालिसिस हो चुके हैं, वो दोनों पैर ही। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सालों से ही वो ऐसे पड़े हुए हैं, तकरीबन 7-8 सालों से। ये सुनकर नी हुसैन को बहुत बुरा लगता है। उसने कहा, ओह गॉड, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे सैलरी मिल जाए, उसके बाद मैं उन्हें एडमिट करवा दूँगा हॉस्पिटल में, और फिर मैं उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ूँगा और फिर उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार मुझे एक अच्छे सा काम मिल जाए, लेकिन मुझे काम मिल चुका है। नी हुसैन ने कहा, ऑल द बेस्ट वांग जी। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद विंग ने नी हुसैन को कॉल किया। उसने कहा, तुम लोग कहाँ हो? नी हुसैन ने कहा, सर हम लोग जा रहे हैं वही मेंशन की तरफ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में निकलूँगा, शाम हो गई है ना तो छुट्टी हो गई ऑफिस की। ये सुनकर नी हुसैन ने कहा, सर आप बॉडीगार्ड के साथ निकलना। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद विंग भी अपनी घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वांग जी वो भी पहुंच गया था वी मेंशन में।
जहाँ पर पहले से ही विंग मौजूद था। बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड बॉडी गार्ड्स खड़े थे, जो लोग विंग की प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थे। और विंग अंदर सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी अंदर आ गया। उसके बाद उसने न्यू हुसैन से कहा, अब तुम जा सकते हो। न्यू हुसैन ने दरवाजे को बंद किया और फिर वो चला गया। वांग जी अंदर आ गया। विंग ने कहा, हाँ तो लान वांग जी, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, इसीलिए तुम मेरे हर काम करोगे, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके सर। उसके बाद विंग उठ गया। उसने कहा, मेरे फ़ाइल को लेकर आओ मेरे रूम तक, और तुम्हारे सारे कपड़ों को भी, लगेज को भी। वांग जी अपने लगेज को लेता है और उसकी फ़ाइल को लेता है, और फिर सारा सामान लेकर वो विंग के रूम में आता है। वांग जी ने कहा, सर वो मेरा कपड़ा मैं कहाँ पर रखूँ, मेरा रूम। विंग ने कहा, देखो तुम अपने कपड़े को यहाँ पर रख सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपके साथ आपके रूम में? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम भूल गए हो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो मुझे गार्ड करने के लिए तुम्हें मेरे पास ही तो रहना पड़ेगा ना। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग उसके करीब आ गया। न जाने क्यों विंग कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, जो वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसने विंग को देखा, जो कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है, क्यों तुम अपना काम भूल रहे हो? ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को टच करता है। वांग जी ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, नहीं सर, मैं अपने काम को नहीं भूल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, अचानक तुमने ये बॉडीगार्ड वाला जॉब क्यों चुना वांग जी, जबकि तुम्हारे पास बॉडी नहीं है, बॉडी गार्ड की तरह बॉडी नहीं है। वांग जी ने कहा, मैंने बहुत सारा जॉब ढूंढा, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिला। हर एक कंपनी में गया, इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मैं बहुत मायूस था। उसके बाद अचानक मुझे पता चला कि वही कॉरपोरेशन में बॉडीगार्ड के चुनाव हो रहा है, तो मैंने भी वहाँ पर अप्लाई किया और फिर आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या बात है, जॉब के लिए इतना तरस रहे थे, कोई मजबूरी है क्या? वांग जी ने कहा, हाँ मजबूरी तो है। विंग ने कहा, कैसी मजबूरी? वो वांग जी की तरफ घूम गया। वांग जी ने कहा, वो मेरा भाई। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई? वांग जी ने कहा, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। विंग ने कहा, पैसे की बहुत ज़रूरत है? क्यों, क्या बात है वांग जी? वांग जी ने कहा, मेरा भाई का आज से 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर उनकी दोनों पैरों के ऊपर बहुत चोट लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि उनके दोनों पैर अब नहीं रह सकती हैं, वो पैरालिसिस हो चुकी है और वो चल नहीं पाएंगे। उनकी कमर से लेकर उसकी दोनों पैर ही काम नहीं करते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, बस वो बैठ पाते हैं और सो पाते हैं। वो व्हील चेयर में रहते हैं। उनके ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और ये जॉब मुझे बहुत ज़रूरी था, जबकि मुझे पता है कि बॉडीगार्ड की जॉब में आप अच्छी खासी सैलरी दे रहे हो। इसलिए मैं इस जॉब के लिए अप्लाई किया और आपने मुझे सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच मुझे सिलेक्ट करने के लिए सर। विंग ने कहा, ओह तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने क्रीपी स्माइल किया वांग जी की तरफ देखकर। वांग जी स्माइल को कुछ समझ नहीं पाया। विंग उसके करीब आने लगा। वांग जी पीछे की तरफ रहते हुए कहा, अब सर क्या बात है? विंग ने कहा, अगर वो पैसे मैं तुम्हें दूँ तो? वांग जी ने कहा, आप मुझे पैसे दोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। वांग जी अलमारी के साथ चिपक गया। विंग धीरे से उसके पास आकर बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। वांग जी ने कहा, शर्त? विंग ने कहा, तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, एग्रीमेंट पर साइन? विंग ने कहा, हाँ एग्रीमेंट पर साइन। वांग जी ने कहा, कैसा एग्रीमेंट? विंग ने कहा, देखो तुम्हारे भाई के लिए जितने भी पैसे खर्चा होगा सब कुछ मैं दूंगा, जितने भी सारे पैसे। ये बोलकर उसने अपने एक हाथ को अलमारी के ऊपर रखा। उसने वांग जी की पूरी फिगर को देखा, उसके बाद उसके लिप्स को देखा और लिप्स के ऊपर फिंगर को रखते हुए कहा, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वांग जी ने कहा, क्या चाहिए? विंग ने कहा, मुझे बचपन में ही लड़कियों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा से ही लड़कों के ऊपर इंटरेस्ट है, बट तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए, आई लाइक यू। वांग जी ने कहा, क्या?
क्या ये के है? उसके बाद वांग जी से अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए देखने लगा। विंग ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ। विंग ने कहा, देखो, तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए जितना पैसा लगेगा मैं खर्चा कर दूँगा, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। विंग ने कहा, तो तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, कैसा एग्रीमेंट? विंग ने कहा, वो तुम कल देख लोगे। और उसने वांग जी की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। फिर उसे स्मेल करते हुए कहा, और मुझे बहुत कुछ चाहिए जो मैं कल तुमसे मांगूंगा। वांग जी ने कहा, सर। वांग जी बहुत घबरा गया। विंग ने उसे छोड़ते हुए कहा, डरो मत, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। ये बोलकर उसने अपने कोट को उतार दिया। वांग जी ने अपने सलाइवा को निगला, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। माना कि वो एक लड़का है, लेकिन फिर भी उसे विंग के बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। विंग अपने कोट को उतार कर साइड में रख देता है। वो वांग जी की तरफ घूमते हुए कहा, हाँ तो बॉडीगार्ड, मुझे भी नहाना है। वांग जी ने कहा, जी सर। उसके बाद वांग जी बाहर जाने लगा। विंग ने कहा, कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, बाहर जा रहा हूँ सर। विंग ने कहा, बाहर जा रहे हो, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, आप तो नहाओगे ना। विंग ने कहा, बट मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं बोला। वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, तुम मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अब जो भी बोलोगे मैं वही करूँगा। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, जो बोलूँगा वही करोगे ना? वांग जी ने कहा, यस सर। विंग ने कहा, ठीक है तो मेरे साथ आओ। उसके बाद वो बाथरूम के अंदर आ गया। वांग जी भी डरते हुए बाथरूम के अंदर आ गया। विंग बट्टा में पानी पोर कर रहा था। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, घबरा रही हो? वांग जी ने कहा, नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगा सर। विंग उसके पास आ गया। उसके बाद उसने जो उसका टी शर्ट पहना हुआ था, वांग जी उस टी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, आई लाइक इट। वांग जी को बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। विंग ने शावर को ऑन कर दिया। उसके बाद उसने उसकी जो टी शर्ट था उसे निकालने के लिए कहा। वांग जी ने कहा, क्या? विंग अपने हाथों से ही वांग जी की टी शर्ट को निकाल रहा था। धीरे धीरे करके वो वांग जी की टी शर्ट को निकाल देता है। उसने वांग जी की जो बॉडी था उसको देखा। उसने कहा, वाह कितना स्मूथ है, तुम्हारा स्किन कितना ब्यूटीफुल है। उसने उसकी स्किन को टच किया। वांग जी ने कहा, ये क्या कर रहा है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। विंग ने कहा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें लानजान बुला सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे बायोडाटा में तुम्हारा नाम लानजान लिखा हुआ था। वो वांग जी ने कहा, वो वो मेरा बर्थ नाम है, लानजान। वो मैंने पीछे पीछे लिखा था उसके। विंग ने कहा, तुम्हारा पूरा फाइल चेक किया मैंने। आई लाइक यू लानजान। ये सुनकर वांग जी बहुत घबराने लगा। उसके बाद विंग ने वांग जी से कहा, चलो मेरे शर्ट को निकालो। वांग जी ने कहा, शर्ट को निकालो? विंग ने कहा, हाँ क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वांग जी ने कहा, हाँ सुनाई दिया। वांग जी उसके शर्ट को निकालने के लिए आगे आता है और फिर एक एक करके उसकी बटन को ओपन कर रहा था। जब वांग जी उसकी बटन को ओपन कर रहा था तब विंग आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था, जैसे कि उसे सुकून मिल रहा हो। उसके बाद उसने उसकी शर्ट को खोला। फिर विंग ने कहा, गुड बाय। उसके बाद उसने कहा, जाओ जाकर सोप लेकर आओ और मेरे ट्राउज़र को भी निकालो। ये बोलकर वो बैठ गया। ये सुनकर वांग जी बहुत घबराने लगा। उसने कहा, ये मुझे क्या काम करवा रहा है? मैं इसके बॉडीगार्ड हूँ या फिर कुछ और हूँ? धीरे धीरे करके वो सोप को लेकर आता है। उसने कहा, सर सोप। विंग ने कहा, मेरे ट्राउज़र को निकालो। वांग जी ने कहा, जी। उसने उसके बटन को निकाला। उसके बाद वो ट्राउज़र को निकाल देता है। उसकी आंखें बंद हो गई थी। विंग ने कहा, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आंखें खोलो। वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, क्या बात है, तुम्हें काम नहीं करना है क्या? वांग जी ने कहा, हाँ करना है ना। विंग ने कहा, अगर आंखें बंद करके रखोगे तो काम कैसे करोगे? वांग जी ने अपने आइज़ को ओपन किया। विंग अपने अंडरवेयर में था। विंग ने कहा, चलो मेरी बॉडी में साबुन को अप्लाई करो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जी सर। और फिर वो धीरे धीरे करके
साबुन लगाने लगता है। विंग आंखें बंद कर लिया था और वो वांग जी जो कि था वो रब कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने उसके ऊपर पानी डाला। विंग ने कहा मेरी हेयर में शैम्पू को अप्लाई करूं। वहाँ पर शैम्पू रखी हुई है। उसके बाद वांग जी शैम्पू लेकर आता है और फिर उसकी हेयर में शैम्पू को अप्लाई करता है और फिर वो उसकी बालों को वॉश करता है। विंग ने कहा क्या हुआ, क्या बात है लानजान, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा वो मैं विंग बाथटब में आ गया। उसके बाद वो लेट गया। विंग ने कहा मेरे फिंगर्स को क्लीन करो। वांग जी ने कहा जी सर। वांग जी बैठकर फिंगर्स को क्लीन करने लगता है। वांग जी बहुत घबराया हुआ था। विंग अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था टब के पानी में। उसके बाद विंग ने वांग जी की लिप्स को देखा। उसने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा यह लड़का मुझे इतना पसंद क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी खा जाऊँ। मैं क्या ही करूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा सर। विंग ने कहा घबरा क्यों रहे हो, डर लग रहा है? वांग जी ने कहा वो मैं तो नाखून को साफ़ कर रहा था ना। विंग उठ गया, उससे बाथटब से बाहर आ गया। उसने वांग जी को देखा, वो डाउन हो गया। वांग जी नीचे बैठा हुआ था। विंग ने कहा आई लाइक योर लिप्स, मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा वो आप। फिर विंग उसकी लिप्स को किस करना स्टार्ट करता है। वो उसकी लिप्स को किस कर रहा था बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्टली। उसकी लिप्स जो था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत स्वीट था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग बहुत टाइम तक उसके लिप्स को सक करता है। सक करने के बाद वो अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है। वो उसकी लिप्स के ऊपर बाइट करता है। वांग जी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वांग जी की धड़कन बहुत बहुत तेज़ हो गई थी। उसने कहा ये क्या कर रहा है? तभी वांग जी को याद आता है कि जो मैं चाहूँगा वो तुम करोगी और बदले में मैं तुम्हें हेल्प करूँगा तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए। वांग जी ने आंखें बंद करते हुए कहा कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, ये लड़का है। उसने विंग को देखा, विंग उससे अलग होता है। वो वांग जी को खड़ा करता है। वांग जी ने कहा सर ये आप क्या कर रहे हो? विंग ने कहा क्यों, डर लग रहा है? वांग जी ने कहा मैं वो विंग ने वांग जी को पकड़ लिया और उसे किस करते हुए बाथरूम से बाहर लेकर आ गया। वो उसे बेड तक लेकर आ गया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वांग जी बहुत घबरा गया। विंग उसके पास आ गया। वो उसकी बॉडी को टच कर रहा था। उसके ठंडे ठंडे फिंगर वांग जी की बॉडी को टच कर रहे थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग उसे फिर से किस करना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा आई लाइक यू एंड आई लाइक योर लिप्स। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद विंग शांत हो गया और फिर वो वांग जी को देखने लगा। उसने कहा क्या तुम्हें सब अच्छा नहीं लग रहा है? वांग जी ने कहा वो। फिर विंग ने कहा तो तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो? वांग जी ने कहा वो। विंग ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे किस बैक करो, समझी? सिर्फ मैं ही नहीं। वांग जी ने कहा हाँ मैं कैसे करूँ? ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़का है या फिर लड़की? कुछ और है, एलियन है क्या? मुझे मार डालेगा क्या ये? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसकी नज़र मुझे अच्छी नहीं लग रही है। विंग ने कहा तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी ने कहा मैं वो। विंग उसे कुछ और नहीं बोलने दिया। उसने उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया। इस बार वांग जी ने उसे किस बैक किया। विंग ने कहा आई लाइक इट। उसके बाद उसने भी उसे किस करना स्टार्ट किया। सीन कट होती है। सुबह सुबह विंग नीचे आ रहा था। उसने नेहा सिंह से कुछ कहा था और वो नेहा सिंह उसके लिए पेपर रेडी करने के लिए चला गया था। वांग जी रेडी होकर नीचे आता है। वांग जी को याद आया था कि रात को क्या हुआ था। उन दोनों की भी ज़्यादा कुछ तो नहीं हुई थी, सिर्फ विंग उसे किस कर रहा था और आधी रात तक विंग उसे किस करता है। उसके बाद किस करते करते कब विंग सो गया ये वांग जी को खुद ही नहीं पता था। बाद में जब वांग जी को पता चला कि विंग सो गया है तब वो भी रुक गया। वांग जी की सांसें भी रुक गई थी। उसने कहा ये क्या हो रहा था अभी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं एक लड़के को किस कर रहा था। उसने विंग को देखा।
उसने कहा मुझे क्या हो रहा है ये सब कुछ, और ये है क्या चीज़, इसको क्या, पता नहीं, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। सीन कट होता है। अब वो लोग ऑफिस में थे। ऑफिस में विंग के साथ वांग जी आ रहा था पीछे पीछे। अचानक वो सीसी नाम की लड़की ने कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वांग जी। ये सुनकर विंग रुक गया। उसने वांग जी को देखा और फिर उस लड़की को देखा। वांग जी ने उस लड़की से कहा गुड मॉर्निंग सीसी। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अच्छे से घूम कर देखा। सीसी वांग जी के पास आ गया। उसने कहा वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। वांग जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। विंग ने एक गले की मतलब ऐसे किया। फिर वांग जी ने कहा अब मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो विंग के पीछे पीछे आ गया। विंग उसे आते हुए कहा तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या फिर यहाँ पर बात करने के लिए आए हो। ये सुनकर विंग मतलब वांग जी ने कहा अब आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल वो मुझसे बात कर रही है। विंग ने कहा वो तुमसे बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँ। वांग जी ने कहा मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। विंग ने कहा हाँ इसे याद रखना। उसके बाद वो लोग केबिन के अंदर आ गए। केबिन के अंदर आने के बाद विंग ने कहा मेरे लिए पानी लेकर आओ। वांग जी उसे पानी लेकर देता है। विंग ने कहा मुझे पिला दो। विंग ने कहा वांग जी ने कहा पिला दो। विंग ने कहा हाँ पिला दो। वांग जी ने उसे पिलाना मतलब पानी पिलाने के लिए पानी को उसकी माउथ के अंदर ले गया, आई मीन ग्लास को। उसके बाद विंग पानी पीता है। थोड़ी देर बाद नी हुसैन ने विंग की डोर पर नॉक किया। उसके बाद नी हुसैन की आवाज़ सुनकर विंग ने कहा अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया। उसके बाद नी हुसैन ने कहा सर बट अपने इतने अजीब सा एग्रीमेंट क्यों बनाया है। विंग ने कहा तुम जा सकते हो। नी हुसैन ने कहा ओके सर। उसके बाद वो चला गया। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा यस सर बताइए, आप मुझे कुछ बोलने वाले हो। विंग ने कहा वाह इंटरेस्टिंग, तुम समझ गए कि मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला हूँ। वांग जी ने कहा हाँ क्योंकि आप मुझे देख रहे हो। विंग ने कहा कल रात हम दोनों के बीच एक बात हुई थी। वांग जी ने कहा सिर्फ बात, बहुत कुछ हुआ था कल हम दोनों के बीच। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा मैंने कुछ कहा तुम्हें। वांग जी ने कहा हाँ मुझे याद है सर, आपने कहा था कि एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा और उसके बदले जितना भी पैसा खर्चा हो आप मेरे भाई के ऊपर खर्चा करोगे। विंग ने कहा वाओ ग्रेट, तुम्हें याद है, मुझे लगा कि तुम भूल गए होंगे। वांग जी ने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ सर। विंग ने कहा इधर आओ। वो अपने पास वांग जी को बुलाया। वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने कहा यस सर। विंग ने कहा ये एग्रीमेंट करो अच्छे से, उसके बाद साइन करना ठीक है। वांग जी ने कहा ओके सर। वांग जी ने उस एग्रीमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ पर जो जो चीज़ लिखा हुआ था वांग जी विंग को बार बार देख रहा था और पढ़ रहा था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि वांग जी विंग के साथ 1.5 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहा है और 1.5 साल के अंदर वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता है। और सिर्फ वो ही क्या, विंग खुद ही इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता है। और बाकी रहा वांग जी। वांग जी विंग का पर्सनल बॉडीगार्ड है, इसीलिए वांग जी को हमेशा विंग के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि रात में भी उसे गार्ड करने के लिए। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था एक अजीब से नज़रों के साथ। वांग जी ने आगे बढ़ा। विंग वांग जी को पैसे देगा उसकी भाई की ऑपरेशन के लिए, जितने पैसे लगे 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, जितने पैसे लगे विंग उतने पैसे देगा। लेकिन उसके बदले विंग का कुछ शर्त है। जो शर्त है वांग जी को माननी पड़ेगी। विंग जो बोलेगा वांग जी को वही करना पड़ेगा, और अगर उसने ना कहा तो ये वांग जी के लिए अच्छी बात नहीं है। वांग जी ने फिर से विंग को देखा। विंग ने क्रीपी स्माइल किया। वांग जी ने आगे बढ़ा कि विंग कुछ भी कर सकता है वांग जी के साथ, अगर वांग जी इसमें हाँ है तो ही साइन करे वरना नहीं। उसने फिर से विंग को देखा। उसे याद आया कि अपने भाई, उससे कहा मेरे भाई के लिए मुझे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भाई को मेरी बहुत ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत है पैसे की। और अगर मुझे पैसे नहीं मिलेगा तो मैं उनकी ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं इस एग्रीमेंट पर साइन करूँगा तो शायद विंग मुझे पैसे दे दे। वांग जी ने कहा मेरे भाई का ऑपरेशन। विंग ने कहा लगता है तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं, मैंने वहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए जितने सारे पैसे लगेंगे मैं वो सब कुछ दूंगा। तुमने देखा नहीं अच्छे से। ये देखकर वांग जी ने कहा हाँ मैंने देखा है, लेकिन ऑपरेशन कब। विंग ने कहा जब तुम चाहो तब शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि उनके पैर के ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी मेडिसिन 2-3 महीने तक चलेगी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। मैं वो सब खर्चा भी दूंगा।
वांग जी पूरा ही हैरान था। उसने कहा रियली? विंग ने कहा हाँ, और यहाँ तक भी तुम्हारे घर के सारे खर्चे मैं दूंगा, तुम्हारे घर में जितने सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी सब कुछ मैं दूंगा। वांग जी ने कहा सच में? विंग ने कहा हाँ सच में, सब कुछ, तुम्हारा नया घर, तुम्हें एक नया घर भी दूंगा मैं, एक बहुत बड़ा घर, एक बंगला जहाँ पर मेड्स भी रहेंगे। वांग जी ने कहा आप सच में दोगे? आप सच में बोल रहे हो? आपने मेरा सपना सच कर दिया। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच सर। विंग ने कहा बट तुमने अच्छे से पढ़ा तो है ना, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ सर। विंग ने कहा तो फिर तुम साइन कर सकते हो, अगर तुमने पढ़ लिया है तो अच्छे से, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद उसने साइन कर दिया। 2-3 साइन थी और उसने साइन भी कर लिया है। उसके बाद वो विंग को देखने लगा और विंग ने उसके हाथ से एग्रीमेंट को लेते हुए कहा वाह वांग जी तुम बहुत गुड बॉय हो, गुड बॉय। उसने उसको फाइल में रख लिया। उसके बाद उसने वांग जी को अपने पास बुलाया। वांग जी ने कहा थैंक यू सर, आप चाहो तो मेरे भाई की ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं, क्यों ना हम 2 दिन बाद ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा जब तुम चाहो तब हम शुरू कर सकते हैं, तुम जब चाहो मैं तब वो कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं चाहूँगा तुम्हें तब वो करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा क्या? विंग उसे अपनी तरफ खींचने लगा। वांग जी उसके पास आ गया। विंग ने उसे अपनी लैब में बैठने के लिए कहा। वांग जी ने कहा ये आप क्या बोल रहे हो सर? विंग ने कहा लगता है तुम मेरी बातों को अभी तक नहीं समझे लानजान। वांग जी को अब समझ में आया कि विंग असल में कहना क्या चाह रहा है। मतलब विंग जो भी बोलेगा अब वांग जी को वही करना पड़ेगा, उसके बदले वांग जी उसे जो मांगेगा विंग उसे वही देगा। ये तो एक एग्रीमेंट हो ही गया विंग और वांग जी के बीच। वांग जी को समझ में आ गया कि उसे विंग के लैब पे बैठना है, क्योंकि विंग ने उसे ऑर्डर किया है। वांग जी वही करता है। वांग जी एक हल्का पुल्का सा कोट पहना हुआ था। विंग ने उस कोट को निकाल दिया। विंग ने अपने रिमोट से दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद उसने वांग जी की शर्ट की बटन को ओपन करना स्टार्ट किया। वांग जी चुपचाप बस बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने कहा ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और मैं इसे क्यों नहीं रोक रहा हूँ? अगर मैंने इसे रोक दिया तो फिर विंग उसकी जो टी शर्ट था उसे निकाल देता है, थोड़ा सा निकाल देता है उसके शोल्डर तक। उसके बाद वो उसके शोल्डर को अच्छे से देखने लगा। वो उसे स्मेल करता है, अपनी नोज़ को रब करता है। उसे वांग जी की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने कहा आई लाइक योर स्मेल, मुझे तुम्हारा स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। सैंडलवुड, मुझे सैंडलवुड बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी घबराने लगा। वांग जी घबराते हुए विंग को देखता है। विंग उसके नेक को चूम लेता है। इसे महसूस करने के बाद वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके उसके नेक को किस करने लगता है, जहाँ पर वो अपनी नोज़ को रब भी कर रहा था और लिक कर रहा था, वो सक कर रहा था। इसे महसूस करने के बाद वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ रहे थे। वांग जी अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए कहा हाथों को कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। उसने वांग जी की मतलब विंग के फेस को देखा, जो कि पूरी नशे में धुन थी। वो वांग जी की पूरी नेक को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, वहाँ पर छोटे छोटे बाइट भी कर रहा था। विंग ने कहा गुड बॉय, एक गुड बॉय की तरह तुम बिहेव कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वांग जी ने कहा मैं क्या करूं? विंग ने कहा जब मैं तुम्हें ऐसे टच करूंगा तब तुम भी मेरा साथ दोगे। वांग जी ने कहा आपका साथ मैं कैसे दूंगा सर? विंग ने कहा नॉनसेंस, तुम्हें पता नहीं है, एक नॉनसेंस हो तुम। वांग जी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा मुझे भी टच करो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी इसी वक्त, जो मैंने किया वो तुम करो। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। वांग जी अपनी सलाइवा को निगलता है। उसके बाद उसने विंग की कोट को निकाल दिया। विंग उसे एक ईवल स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी शर्ट की बटन को ओपन करने लगा, जो बिल्कुल विंग ने किया था। उसने उसकी आधी शर्ट को निकाला, उसके शोल्डर तक बाहर आ गए थे। उसके बाद वांग जिसके कानों के पास गया और उसके कानों को स्मेल करने लगा, क्योंकि विंग ने भी ऐसा ही किया था। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके नेक को किस करने लगा, बाइट करने लगा, सक करने लगा, लिक करने लगा, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था।
विंग धीरे धीरे करके हार्ड होने लगता है। तभी अचानक विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग ने कहा, ओ सेट, गलत टाइम पर हमेशा कॉल आता है। तुम क्यों रुक गए? तुम कंटिन्यू करो। वांग जी फिर से विंग की नेक को फिर से स्मेल करने लगता है, फिर से लीक करने लगता है, फिर से शक करने लगता है, किस करने लगता है। विंग ने कॉल को उठा लिया। उसने कहा, यस मिस्टर सो, क्या बात है? मिस्टर सो के साथ विंग बात कर रहा था। उसने कहा, ओह नो नो नो, आई एम सॉरी, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं तो फ़िलहाल मीटिंग के लिए नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं किया था। वांग जी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने किया। विंग ने कहा, अब मुझे कुछ और करना है। वांग जी ने कहा, कुछ और करना है मतलब? विंग ने एक स्माइल किया, एक ईवल स्माइल। उसके बाद उसने अपनी काउच को देखा। वांग जी ने कहा कि क्या करने वाले हो? वो उठ गया। वांग जी उसके लैप पर ही था। विंग उसे लेकर ही खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, सर। उसने विंग को पकड़ लिया क्योंकि वो भी गिर जाएगा। विंग उसे आसानी से उठाकर काउच पर लेकर चला गया और वो काउच पर उसे लिटा दिया और धीरे धीरे उसके ऊपर आ गया। वो उसके निप्पल को ज़ोर से पिंच करते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे क्या करना है? वांग जी ने कहा, क्या क्या करना है सर? विंग उसकी लिप्स को देखते हुए कहा, तुम भूल गए कि मैं क्या कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, कि आपको किस करना है? विंग ने कहा, उससे ही बहुत कुछ करना है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, वो सर। विंग ने कहा, येस और नो। वांग जी ने कहा, येस सर, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि एक एग्रीमेंट में वही लिखा हुआ था। विंग ने कहा, गुड बॉय, मुझे तो यही सुनना था। मुझे लगा कि शायद तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्हें याद है। आई लाइक इट लान वांग जी, आई मीन माई लान सान। जब विंग ने माई लान सान कहा तब वांग जी की पूरी बॉडी झंझना गई। उसने विंग के आइज़ को देखा जो कि पूरी तरीके से नशे में धुन था, जैसे कि वो भी नशे में है। उसने वांग जी के लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो धीरे धीरे करके वांग जी की शर्ट के अंदर से ही अपने हाथ को इंसर्ट करता है और वो उसकी बार बार उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था। छोटे छोटे निप्पल्स उसके थे जो उसको पिंच कर रहा था वो। तभी अचानक उसकी डोर पर नॉक होती है। विंग ने कहा, ओह, हमेशा डिस्टर्ब होता है। उसके बाद वो वांग जी के ऊपर से हट गया। उसने कहा, बेबी तुम वेट करो। वांग जी ने अपनी शर्ट को बंद किया। विंग ने अपनी कोट को अच्छे से पहना। उसके बाद वांग जी अपनी कोट को लेता है और पहनने लगता है और विंग दरवाजे के पास गया और रिमोट से उसने ओपन कर दिया और अपने चेयर में बैठ गया। वांग जी वहीं पर ही खड़ा हो गया। तभी बाहर से एक लड़की आ गई, वही लड़की सीसी। उसने वांग जी को देखकर स्माइल किया, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने विंग को एक फ़ाइल दिया। उसने कहा, सर ये फ़ाइल, वो आपसे मिलने के लिए। उसने कहा, वैन रोहान आया है। ये सुनकर सीसी ने कहा, हाँ वैन रोहान आया है, वो आपसे एक डील करना चाहता है और आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आना चाहता है, क्या हम उसे यहाँ पर भेज दें? विंग ने कहा, ठीक है उसे भेज दो। उसके बाद सीसी वांग जी से कहता है, हाय वांग जी। वांग जी ने कहा, हेलो। उसके बाद सीसी चली गई। विंग को ये बात बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वैन रोहान ने कहा, हेलो विंग। उसके बाद वो अंदर आ गया। उसके साथ साथ वैन जोलियो और वैन छाव आया था। वो दोनों बैठ गए। विंग ने कहा, हे वैन रोहान, कैसे हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैन रोहान ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो विभूषण? और तुम्हारा फादर कैसा है? विंग ने कहा, फादर बिल्कुल ठीक है। वैन छाव ने वांग जी को देखते हुए कहा, और ये कौन है विंग? विंग ने कहा, ये मेरा बॉडीगार्ड है। वैन छाव ने कहा, बॉडीगार्ड? और ये तुम्हारा? मुझे ये कहीं से बॉडीगार्ड नहीं लगता। विंग ने कहा, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। वैन छाव ने कहा, बॉडीगार्ड तुम्हें इसकी तरह रखना चाहिए। उसने बेंजोलियो को दिखाया, देखो बेंजोलियो को, ये कितने स्ट्रांग लग रहा है, और ये देखो ये बच्चा कितना छोटा सा है। विंग ने कहा, वैन छाव तुम्हें पर काम के लाए हो तो काम की बात करते हैं। वैन छाव ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स विंग। उसके बाद वो लोग काम की बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट की बात। वैन छाव ने कहा, देखो इस समय बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्या कहते हो विंग? विंग ने कहा, आइडिया अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ, चलो साथ में काम करते हैं। ये सुनकर वैन छाव ने कहा, मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच, अब तुम लोग जा सकते हो। वैन रोहान ने कहा, विंग
तुम्हारे फादर के साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। उम्मीद करता हूँ मेरे बेटे के साथ तुम्हारी भी बॉन्डिंग अच्छी होगी। विंग ने कहा, वो समय बताएगा किसके साथ किसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। और मुझे आपका काम पसंद आया, मुझे आपका प्रोजेक्ट पसंद आया, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। वैन रोहान ने कहा, ठीक है विंग, अब हम चलते हैं। उसके बाद वो लोग उठ जाता है और फिर वो लोग निकल जाते हैं। विंग प्रोजेक्ट को देखते हुए कहा, लानजान तुम क्या कहते हो कि हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? वांग जी ने कहा, इसके बारे में तो आप जानोगे अच्छे से। फिर इधर विंग ने कहा, मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। तुम क्या कहते हो लानजान? वांग जी ने कहा, हाँ अच्छा है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल इस प्रोजेक्ट की तरह। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, बट मैं तुम्हारे लिए ऐसे प्रोजेक्ट को, 1000 प्रोजेक्ट को ऐसे ही रिजेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए वांग जी। वांग जी ने कहा, ओह मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ? विंग ने कहा, याद दिला दिया, ठीक है जाओ लेकर आओ, एक ब्लैक कॉफ़ी। मुझे चीनी पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं बिना चीनी के देकर आता हूँ। उसके बाद वो बाहर चला गया। वांग जी ने कहा, जब इस इंसान के साथ रहता हूँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मार डालेगा, ये वह खून कर डालेगा, मुझे खा जाएगा, ये राक्षस की तरह है। तभी सीसी ने कहा, हे वांग जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किससे बातें कर रहे हो? वांग जी कैंटीन में था और कॉफ़ी ले रहा था। वांग जी ने कहा, नहीं मैं तो अपने आप से बात कर रहा था, वो दरअसल मैं कॉफ़ी ले रहा था। सीसी ने कहा, पता है तुम्हें, जो लोग अपने आप से बात करते हैं ना तो वो लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा ऐसा क्या? सीसी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने स्माइल किया। उसके बाद वो 2 कप कॉफ़ी लेकर चला गया। सीसी ने कहा, ओ माय गॉड, इसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है, ये कितना हैंडसम लग रहा है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। उसने अपने दिल में रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए प्लीज़। इधर वांग जी कॉफ़ी लेकर विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, तुम बहुत जल्दी आ गए लानसन। वांग जी ने कहा, ये लीजिए आपका बिना चीनी वाला कॉफ़ी। विंग ने कहा, थैंक यू लानसन, क्या तुम मुझे पिला नहीं दोगे? पता है तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीकर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी मीठी है। वांग जी ने कहा, मैं आपको पिला दूँ? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। वांग जी ने वैसा ही किया। फिर सीन कट होता है। अब वो दोनों घर आ रहा था, गाड़ी में ही थे वो दोनों, वांग जी और विंग दोनों ही गाड़ी में थे। विंग वांग जी की थाइस को अपने हाथ से रब कर रहा था, बट वांग जी कुछ नहीं कह रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। विंग बार बार उसके थाइस को रब कर रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें एक चीज़ दिखाओ? वांग जी ने कहा कि क्या चीज़? विंग ने अपनी ट्राउज़र के अंदर वांग जी के हाथ को इंसर्ट किया। उसके बाद उसने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को टच करवाया। वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। इसे देखकर मतलब महसूस करने के बाद वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, क्या तुम इसे शांत कर सकते हो? वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी ने अपने हाथ को निकाल लिया, वो हाँफ रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ लानसान, तुम घबरा गए क्या? तभी ड्राइवर ने कहा, सर हम पहुंच गए। विंग ने कहा, ओह चलो लानसान पहुंच गए हम। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी बहुत डरते हुए गाड़ी से बाहर आता है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके मेंशन के अंदर आता है और गेट के बाहर वो गाड़ी फिर से वापस जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। और निहो सिंह उस गाड़ी में उस गाड़ी में वापस आने वाला था कुछ पेपर्स लेकर, इसीलिए। विंग ने कहा, क्या हुआ वांग जी, तुम इतने घबराए भी क्यों हो? लानजान तुम्हें घबराहट सी हो रही है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं घबराहट से क्यों होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग विंग के रूम तक पहुंच गए। विंग ने वांग जी से कहा, मैंने गाड़ी में क्या पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। ये बोलकर उस दरवाजे को बंद किया। वांग जी ने कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। विंग ने कहा, क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे? बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बाथरूम में चला गया। विंग ने अपनी कोट को निकाला और अपनी शर्ट को निकाला और फिर धीरे धीरे करके बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी शावर को ऑन करके उसने अपनी शर्ट को निकाला था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, ये लड़का है या फिर कुछ और है? ये समझता नहीं है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों करता है जैसे कि मैं एक लड़की हूँ?
तभी अचानक विंग ने कहा, क्योंकि आई लाइक बॉयज़, मुझे गर्ल्स पसंद नहीं है। ये सुनकर वांग जी दरवाजे की तरफ देखते, उसने कहा, सर आप, मैं तो यहाँ पर नहाने आया हूँ, आप यहाँ पर। विंग ने कहा, तुमने भी क्या कहा? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ? तुमने कहा था एग्रीमेंट पर कि जब मैं बोलूँगा तुम वही करोगे। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो 2 दिन बाद तुम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा वाले थे ना? वांग जी ने कहा, हाँ वो तो मैं करना वाला हूँ, लेकिन वांग जी घबरा गया। उसने विंग से और कुछ नहीं कहा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? उसने फिर से अपनी लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर उसके हाथ को रखा। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। वांग जी ने कहा, मैं क्या करूं? विंग ने कहा, तुम भूल रहे हो क्या कि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, बदले में तुम मुझे हेल्प करोगे? प्लीज़ हेल्प मी लानसान, मेरी मदद करो, मैं इसको शांत नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मैं कैसे करूँ? विंग ने कहा, कैसे, मैं बताऊँ? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने ईवल स्माइल किया। उसके बाद उसने वांग जी से कहा, चलो डाउन हो जाओ। वांग जी ने कहा, डाउन? विंग ने कहा, यस, डाउन हो जाओ। वांग जी नीचे बैठ गया। उसने कहा, बट क्यों सर? विंग ने कहा, अब मेरे ट्राउज़र को निकालो। वांग जी ने वैसा ही किया, उसने ट्राउज़र को आधा निकाल दिया। उसके बाद उसने कहा, सर मैं क्या करूं? विंग ने कहा, इसे भी निकालो। उसने अपनी अंडरवेयर को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने वैसा ही किया, उसने भी उसे निकाल दिया। जब वांग जी ने उसे निकाल दिया तो विंग ने उसकी लोअर पार्ट को देखा। वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड वीक था। ये देखकर वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप चाहते क्या हो? सर मैं एक गर्ल नहीं हूँ। विंग ने कहा, आई नो यू आर नॉट ए गर्ल, यू आर ए बॉय, बट आई लाइक बॉयज़, आई डोंट लाइक गर्ल्स। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों सर? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई लाइक यू एंड आई लव यू एंड आई। फिर वो विंग रुक गया। उसके बाद उसने वांग जी से कहा, चलो इसे शांत करो। वांग जी ने कहा, कैसे? विंग ने उस चिन को पकड़ते हुए कहा, सब कुछ मैं बताऊंगा क्या? तुम कुछ नहीं जानते? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, वाह तुम तो बहुत इनोसेंट हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी इनोसेंट हो। वांग जी ने कहा, मैं क्या करूँ सर, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। विंग ने अपनी लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ में लिया। उसके बाद उसने कहा, अपनी माउथ को ओपन करो। वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी समझ गया कि विंग असल में बोल क्या रहा है। वांग जी ने कहा, सर मैं ये। विंग ने कहा, तुम्हें क्या हो गया वांग जी, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं सर। वांग जी को याद आ गया कि एग्रीमेंट के बीच वो विंग को मना नहीं कर सकता है, मतलब विंग जो बोलेगा उसे वही करना पड़ेगा। उसने विंग की लोअर बॉडी पार्ट को देखते हुए कहा, नहीं सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। विंग ने कहा, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। वांग जी ने कहा, जी। उसने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को पकड़ लिया। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद करते हुए कहा, मुझे ये सब भी करना पड़ेगा? विंग ने कहा, मैं वेट कर रहा हूँ लानसान। वांग जी ने कहा, यस सर। उसके बाद वांग जी ने उसे अपनी माउथ में इंसर्ट किया धीरे धीरे करके। विंग बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा बिग था, वो उसके नेक तक पहुंच रहा था। वांग जी उसे फील कर सकता है। विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए कहा, ऑसम, तुम ग्रेट हो लानसान, अब चलो अपना काम स्टार्ट करो। वांग जी ने शक करना स्टार्ट किया। विंग अपनी लिप्स को बाइट करते हुए कहा, वाह लानसान, यू आर ग्रेट, पता है तुम्हें मुझे कितना अच्छा लग रहा है। उसने वांग जी की बालों को पकड़ लिया और बालों को सहलाने लगा। वांग जी उसकी जो लोअर बॉडी पार्ट था उसे लेकर शक कर रहा था। विंग ने कहा, थोड़ा स्पीड से नहीं कर सकते हो क्या? वांग जी ने वैसा ही किया, लेकिन विंग को इससे भी और ज़्यादा स्पीड चाहिए था। उसने उसकी बालों को टाइटली पकड़ लिया और अपने आप को मूव करने लगा। वो उसकी माउथ के साथ इंटीमेट होने लगा। वांग जी अब विंग को अपनी माउथ के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन विंग बहुत स्वीट था। विंग कॉल कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से विंग चिल्ला रहा था। विंग को ये जो फीलिंग था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उतना ही फास्ट जा रहा था। वो वांग जी के माउथ को टाइटली पकड़ के वांग जी की हेड को टाइटली पकड़ के अपने आप को फुल स्पीड में मूव कर रहा था।
वो वांग जी की मौत के साथ बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है। उसके बाद वो वांग जी की मौत के अंदर ही रिलीज़ होता है और फिर वो उसको बाहर निकालता है। फिर विंग ने कहा, बताओ इसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद उसने वांग जी की फिश को पकड़ लिया। वांग जी ने एक ही बार में डरते हुए उसे निकल लिया। विंग उसके पास बैठ गया। वांग जी ने कहा, वो मैं वांग जी बात ही नहीं कर पा रहा था। विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके वार्म लिक्विड की टेस्ट विंग को भी आ रही थी। वो वांग जी को बहुत टाइम तक किस करता है। वांग जी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट विंग उसे किस किए जा रहा था, जिसकी वजह से वांग जी बेहोश हो गया। विंग उसे छोड़ते हुए कहा, मैं बस शुरुआत किया था, तुम इतनी जल्दी मेरा साथ नहीं छोड़ सकते हो लानसान। उसने वांग जी को क्लीन किया और फिर उठा लिया। उसे बेड पर अच्छे से लिटा दिया। उसने वांग जी को नेकेड किया और फिर उसकी ड्रेस को चेंज किया क्योंकि वो भीग चुका था। विंग फ्रेश होकर आता है और फिर आकर वांग जी को हग कर कर उसकी फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, लानसान, आई लव यू एंड मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। पता नहीं मुझे लड़के क्यों पसंद है, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा लानसान। ये बोलकर उसने फिर से उसे किस कर लिया। सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में जब वांग जी की नींद टूटती है तब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे हग करके रखा है। वांग जी अपने आसपास देखता है, वो विंग के बेड पर था और विंग ने उसे हग करके रखा था। यहाँ तक कि विंग का एक पैर वांग जी के ऊपर था। वांग जी विंग को देखने लगा। वो विंग को घूर रहा था। उसके बाद वो विंग से अलग होने की कोशिश करता है। विंग की नींद टूट गई। इसने कहा, हे बेबी, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी उठ गई। वांग जी ने कहा, वो मैं कब सो गया, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम बहुत गंदे हो वांग जी, पता है कल रात बस मैंने शुरुआत किया था और तुम सो गए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं आगे बढ़ता लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम एक जगह जा रहे हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, यू नो। वांग जी ने कहा, क्या सरप्राइज़ मेरे लिए। विंग ने कहा, हाँ सरप्राइज़ तुम्हारे लिए जाने मन। ये बोलकर वो उठ गया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वांग जी अभी तक उसे देख रहा था, वो बेड पर बैठा हुआ था। विंग बाहर आते हुए कहा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हम अभी निकलेंगे। वांग जी ने कहा, ओके सर। उसके बाद वांग जी तैयार होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है जहाँ पर मेड्स ने ब्रेकफास्ट बनाया था। विंग और वांग जी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहाँ पर नी हुसैन आते हुए कहा, सर आपने मुझे जो बुलाया, जल्दी। विंग ने कहा, हाँ, जहाँ पर मैं जाने की बात कर रहा था, क्या तुम वहाँ की बातें और लोकेशन देख कर आए हो। नी हुसैन ने कहा, यस सर। सर हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, क्या हम कुछ। तभी विंग ने कहा, चुप रहो। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया। वांग जी ने कहा, हाँ हो गया। उसके बाद विंग बाहर आ गया। वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और सब लोग गाड़ी में आ गए और विंग के पीछे पीछे आने लगे। वांग जी विंग के पास ही था। विंग ने वांग जी के लिए कहा, पता है तुम्हें, तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वांग जी ने कहा, वो सरप्राइज़ क्या है सर। विंग ने कहा, सरप्राइज़ होता है वांग जी, अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज़ का मतलब क्या रहा। वांग जी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी एक बहुत बड़े घर के सामने आकर रुकता है। वह मैंसन बहुत बड़ा था। वहाँ पर एक इंसान खड़ा था। उसने कहा, हेलो सर, आइए आ जाइए। उसके बाद विंग अंदर आ गया। विंग ने कहा, हाय लाइक इट, मुझे ये घर बहुत पसंद आया है। वांग जी, क्या तुम्हें ये घर पसंद है। वांग जी ने कहा, हाँ सर, ये घर बहुत अच्छा है। वाह, ये घर कितना बड़ा है। विंग ने कहा, ठीक है, तो ये घर अब मेरा हुआ, आपको जितने पैसे चाहिए थे। फिर उसने कहा, हाँ आपने तो पहले एडवांस में दे दिया था, लेकिन बाकी का पैसा। विंग ने कहा, नहीं हुसैन, उसे दे दो और सारे पेपर्स लेकर साइन करवा लो। उसने सारे पेपर्स को साइन करवाया। फिर विंग ने वांग जी से कहा, साइन करो। वांग जी साइन करता है। बहुत सारे पेपर्स थे वहाँ पर और वहाँ पर एक लॉयर भी था। वांग जी ने कहा, सर ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो लॉयर और वो इंसान चला गया वहाँ से। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा,
बट सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या है सर, आपने मुझे साइन क्यों करवाया? विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें एक घर दूंगा गिफ्ट, और यही है वो घर। उसे चाबी देते हुए कहा, आज से ये घर तुम्हारा है लानसान। लान वांगजी ने अपनी कानों पर यकीन नहीं किया, इतना बड़ा घर उसका है। वांगजी ने कहा, ये मेरा घर है। विंग ने कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे गिफ्ट में दे रहा हूँ। यू डिज़र्व इट। वांगजी ने विंग को देखा। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। वांगजी को याद आया छोटा सा घर, वो भी किराए का, और उनमें रहते हुए उसकी मॉम कितनी तकलीफ़ झेलती है, जहाँ पर इतने सारे लोग आकर उन्हें उल्टा पुल्टा बातें सुनाती हैं। पैसे ना देने पर जो किराए वाला इंसान है वो आकर उसकी मॉम की कितनी सारी बुराई करती है। वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, लानसान, मैं तुम्हारे होठों पर स्माइल देखना चाहता हूँ, ना कि आंखों के आंसू। वांगजी ने विंग को अचानक हग कर लिया। उसने कहा, थैंक यू सो मच। पता है मुझे कितनी खुशी मिली है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये घर मेरा है, मेरा खुद का घर। बचपन से मैंने कभी खुद का घर नहीं देखा। जब किराएदार इंसान आता था, मेरी मम्मी को बातें सुनाता था। मेरी मम्मी का एक छोटा सा शॉप है जहाँ पर वो बन बेचती हैं, और मेरा भाई उनका हेल्प करती है। मम्मी को अब ये सब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी मम्मी अब इस घर में आराम से रहेगा। विंग ने कहा, तुम्हारी मॉम को अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेड्स भी रखे हैं, वो मेड्स मैंने रखा है। तुम्हारी मॉम बस यहाँ पर रहेगी, खाएगी पिएगी और ऐश करेगी। और हाँ, तुम्हारे भाई को हम कल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वांगजी के होठों पर वह स्माइल आ गया। विंग के लिए उसकी दिल में जो फीलिंग्स था ना वो बड़ा हो गया। उसने कहा, ये इंसान मतलब हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा सा उसके साथ बिहेव अजीब सा करता है, लेकिन फिर भी इसने वांगजी की विश को पूरा कर दिया, जो कि वांगजी कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। वांगजी अपने घर चला गया था और अपनी मॉम को वहाँ से निकाल कर लेकर आया, अपने भाई को भी। विंग ने जो पैसे वांगजी को दिया था वो पैसों से उसने किराया को मिटा दिया। उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर वो उस घर में आ गया। जब वांगजी की मॉम ने घर देखा तब बहुत शौक हो गया। उसने कहा, ये सब क्या है वांगजी, तुम्हें इतना बड़ा घर कैसे मिल गया? वांगजी ने कहा, जो जिसके पास मैं काम करता हूँ ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश है। से चैन ने कहा, तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो ना? वांगजी चुप हो गया, क्योंकि उसे कैसा काम करना पड़ता है सिर्फ वांगजी को जानता है, मतलब वांगजी जानता है। उसे कहा, हाँ वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश है, आप लोग यहीं पर रहेगा। उसके बाद वांगजी अपनी मॉम से पूरा दिन रहता है और बात करता है, वो टाइम स्पेंड करता है अपनी मॉम और भाई के साथ। जब वो घर आ रहा था विंग के बारे में सोच रहा था। भले विंग को लड़के पसंद हो, लेकिन विंग ने उसको खुशियाँ दिया। अब तो उसका भाई भी ठीक हो जाएगा, उसका भाई चल पाएगा, उसे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो जल्दी से घर आ गया। उसने विंग को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने कहा, क्या बात है लानसान, आज तुम बहुत खुश हो। वांगजी आकर विंग को फिर से हक करते उसने कहा, थैंक यू सो मच सर। मैं सच कहूँ तो मैंने आपको हक किया, मुझे पता है आपको हक नहीं करना चाहिए, लेकिन विंग ने उसे हक करते हुए कहा, किसने कहा मुझे हक नहीं करना चाहिए, तुम जब चाहे तब हक कर सकते हो। वांगजी ने कहा, थैंक यू सो मच। फिर इधर विंग ने कहा, एक बात कहूँ? वांगजी ने कहा, जी। विंग ने कहा, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। वांगजी उससे दूर हो गया। उसने कहा, क्या बॉयफ्रेंड? विंग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं जान तक दे सकता हूँ, ये घर तो दूर की बात है। वांगजी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? विंग ने कहा, लानसान, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, बस बॉयफ्रेंड बन जाओ, हम शादी भी कर लेंगे। वांगजी ने कहा, शादी? ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों लड़के हैं। विंग ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है लानसान? उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, वो मैं वो। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम डर रहे हो ना कि ज़माना क्या बोलेगा? क्या जब तुम अकेले थे ज़माना तुम्हारे पास आया था, तुम्हारी हेल्प किया था? ज़माने के लोग तुम्हें हमेशा भला बुरा ही बोलते हैं, कभी वो लोग अच्छे के लिए नहीं बोलते और ना ही तुम सपोर्ट करते हैं, तो तुम उनके बारे में क्यों सोचोगे लानसान? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में नहीं सोचोगे?
वांगजी ने कहा, लेकिन मेरी मॉम। विंग ने कहा, अगर तुम उन्हें मनाओगे तो शायद वो मान जाए। वांगजी ने नज़र को झुका लिया। विंग ने कहा, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। वांगजी ने बहुत टाइम तक सोचा। वांगजी ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। तुम्हें कितना वक्त चाहिए तुम मुझे बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे जवाब चाहिए बहुत जल्द। वांगजी ने कहा, हाँ, मैं आपको जवाब दे दूँगा बहुत जल्द। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वो लोग एक जगह गए थे जहाँ पर कुछ मीटिंग्स थी, और फिर वो लोग हॉस्पिटल आए थे सिचैन को लेकर, जहाँ पर विंग बिल पेमेंट कर रहा था। वो वीआईपी हॉस्पिटल था जहाँ पर सिचैन की ट्रीटमेंट होने वाली है। सिचैन ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारा जो बॉस है वो इतना हेल्प कर रहा है। वांगजी ने कहा, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। उसने विंग को देखा और उसे विंग की बातें याद आ गया। वांगजी, प्लीज़ लानसान, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हें खुश रखूँगा, हमेशा मेरे पास रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वांगजी ने स्माइल किया और फिर अपने भाई से कहा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे काका। उसके भाई ने उसे हग करते हुए कहा, थैंक यू सो मच लानसान, थैंक यू सो मच। उसके बाद लान वांगजी उसको बाय बोलता है और डॉक्टर उन्हें अंदर लेकर चले जाते हैं। विंग वांगजी के पास आता है, उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम्हारी मॉम कैसी है? उसे कहा, मॉम घर में है, मैंने मॉम से कह दिया हॉस्पिटल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने यहाँ पर पहले से लोग रखा है, और जो लोग मेरे भाई का ख्याल रखेगा। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, मैंने इसलिए किया था कि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। तुम्हें तकलीफ़ होगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मेरे लानजान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। ये सुनकर वांगजी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, और रोते हुए भी नहीं, उसने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। विंग ने कहा, चलो चलते हैं, कल तुम्हारा भाई का ऑपरेशन है, तुम उससे कल मिलने ज़रूर आओगे। वांगजी ने कहा, थैंक यू सो मच सर। विंग ने कहा, थैंक यू मत बोलो, मैं मेरे खुद के रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ जो कल रात मैंने तुम्हें पूछा था। वांगजी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम डिसीज़न लो, उसके बाद मुझे बोलना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, पूरी ज़िंदगी भर वेट कर सकता हूँ। वांगजी ने स्माइल किया। सीन कट होता है। विंग लैपटॉप में काम कर रहा था। काम करते करते वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी पूरे घर को क्लीन कर रहा था, बेड को ठीक कर रहा था। विंग बार बार उसकी वेस्ट को देख रहा था, उसकी कमर को, उसकी बट को, उसकी चिक्स, उसकी आँखें, उसकी लिप्स देखते हुए उसने कहा, जब भी मैं लानसान को देखता हूँ मन करता है मैं उसे अपनी बाहों में भर के रखूँ, मैं इसे खा जाऊँ। ये कब बोलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? किस दिन मैं इसे खाऊंगा बहुत अच्छे से। उसने एक ईबल सी स्माइल किया वांगजी को देखते हुए। अचानक विंग के पास उसकी फादर का कॉल आ गया। कॉल को उठाते हुए उसने कहा, यस डैड। बात करते हुए वो बाहर चला गया। उसके डैड ने कंपनी के बारे में पूछा। विंग ने कहा, वो बिल्कुल सही चल रहा है। उसके डैड ने कहा, कुछ दिन बाद हम वापस आ रहे हैं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। ये सुनकर विंग ने कहा, वाओ ग्रेट्स, आई लाइक सरप्राइज़। आप जल्दी वापस आ जाइए डैड और मॉम। उसकी मॉम और डैड ने कहा, ठीक है, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। फिर इधर उसने कहा, ओके डैड, गुड नाइट, बाय। और फिर उसने बाय कहा और गुड नाइट कहा और कॉल को कट कर दिया। वो अपने रूम में आया। जब वो अपने रूम में आया तो उसने देखा कि वांगजी वहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वांगजी बाथरूम से बाहर आ रहा है। उसने विंग का एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं पहना। उसके थाइस से लेकर उसके पैर तक दिखाई दे रहे हैं। उसने बटन्स को उसने ऑफ भी नहीं किया था, जिससे उसकी चेस्ट थोड़ा सा रिवील हो रहा है। उसका कॉलर बोन दिखाई दे रहा है, उसका शोल्डर भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। विंग ने सलाइवा को निकलते हुए कहा, लगता है ये मुझे मार डालेगा। वांगजी के पास आते हुए कहा, आप कहाँ गए थे सर? विंग ने कहा, डैड का कॉल आ गया था। वांगजी ने कहा, ओह। विंग ने कहा, और तुमने ये सब कुछ क्या पहना है? वांगजी ने कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या ज़रूरी बात करनी है तुम्हें? वांगजी ने कहा, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा कि नहीं। विंग ने कहा, यस, मैंने पूछा था, पर तुमने कुछ बताया नहीं। वांगजी ने कहा, अगर मैं हाँ कहूँ तो? विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? अभी फिर से कहूँ?
फांग जी ने कहा, मुझे आपका बॉयफ्रेंड बनना है, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, ये बस नाटक है, या फिर मैंने पैसे दिया इसीलिए तुम बोल रहे हो, या फिर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। फांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि नाटक है या फिर आपने मुझे पैसे दिया या फिर कुछ और, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपका टच पसंद है। विंग ने कहा, मेरा टच पसंद है। वो वांग जी के क्लोज़ आ गया। वांग जी ने कहा, जब आप मुझे टच करते हो, जब मैं आपको टच करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मैं खोसा जा रहा हूँ, मैं आपके साथ मेल्ट हो रहा हूँ। विंग ने कहा, वाओ इंटरेस्टिंग, बताया क्यों नहीं पहले, तो मैं तुम्हें हर रोज़ टच करूँगा। फांग जी ने कहा, मैं तैयार हूँ आपके बॉयफ्रेंड बनने के लिए, शादी करने के लिए, आप जो कहोगे वो करने के लिए। विंग ने कहा, आई लव यू लानजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू सर। विंग ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सर नहीं, विंग, विंग कहो। वांग जी ने कहा, विंग, लेकिन अब तो सर हो ना। वांग जी ने कहा, सर को नाम से कैसे बुला सकता हूँ। विंग ने कहा, नाम से बुला सकते हो जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर फांग जी ने स्माइल किया और उसने खुद से ही विंग को किस कर लिया। विंग ने स्माइल किया और फिर उसकी किस को रिस्पॉन्स किया और फिर उसकी लिप्स को सक करने लगा। वो सक करते हुए उसे टेबल के ऊपर बिठा दिया और हंग्रीली उसे किस करने लगा। वो उसके थाइस के ऊपर से अपने हाथ को इंसर्ट करके उसकी बट को टच कर रहा था। उसका जो वाइट सा शर्ट उसने पहना हुआ था, उसमें जैसे कि वांग जी चमक रहा था। वांग जी इतना ब्यूटीफुल लग रहा था उसमें। वांग जी की खूबसूरती का मिसाल विंग के सामने, मतलब विंग कुछ भी कर सकता है इसके लिए, विंग उसके लिए पागल है पूरा। वो वांग जी के लिप्स को पूरा ही खा रहा था, बाइट कर रहा था, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसकी जो स्किन था वो टच करते हुए वो ऊपर की तरफ आ रहा था, जहाँ पर उसके निपल्स थे। विंग ने उसके निपल्स को बारी बारी में पिंच किया, स्क्वीज किया। उसने उसके शर्ट को निकालना स्टार्ट किया। फांग जी ने भी विंग के शर्ट को निकालना स्टार्ट किया। न जाने कि उन दोनों को क्या हो गया था। फांग जी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। धीरे धीरे करके उसकी वजह से उससे ही उसको प्यार होने लगा था। उसकी शर्ट को निकालने के बाद विंग ने उसे अपनी लैप पर उठा लिया और उसे किस करते हुए बेड तक ले जाने लगा। इधर जो वांग जी था वो बस कोशिश कर रहा था विंग के शर्ट को निकालने का, और बहुत मुश्किल से वो उसके शर्ट को निकाल भी देता है। विंग ने बहुत जेंटली वांग जी को बेड पर लिटा दिया और वो बहुत धीरे से वांग जी के ऊपर से वो शर्ट को जो उसने खोला था उसे अच्छे से खोल दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी फिंगर से उसकी जो स्किन था उसके ऊपर राउंड राउंड घुमाने लगा, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी के ऊपर गूज़ मारने लगे। बस वो अपनी बॉडी के अंदर हॉट सी चीज़ों को फील कर पा रहा था। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो उसके करीब आने लगा, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा अपनी बॉडी में हॉट फील कर रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी करीब आते हुए देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसकी तरफ झुकता जा रहा था। वांग जी उसके लिए वेट कर रहा था। उसकी स्माइल बोल रहा था कि विंग को वो कितना चाहता है। विंग अपने हाथ को उसके नेवल के ऊपर घुमाते हुए उसके लिप्स को फिर से टैप करता है और बहुत बार टैप करता है। वांग जी ब्लश करता है। वो उसकी चिक्स के ऊपर, उसके नोज़ के ऊपर, उसके आईब्रोज़ के ऊपर, उसकी आँखों के ऊपर, उसकी फॉरहेड के ऊपर, हर जगह पर वो टैप करता है और धीरे धीरे करके उसके ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। वो उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन करता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उसकी लोअर बॉडी पार्ट को टच करता है, जिसे फील करने के बाद वांग जी की बॉडी के जितने सारे रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे और विंग भी अपने अंदर हॉट फील कर पा रहा था। उसने पहली बार वांग जी की लोअर बॉडी पार्ट को टच किया। उसने एक झटके में ही उसकी जो ट्राउज़र था उसे निकाल दिया। वो उसकी पूरी जो नेकेड बॉडी था उसे देखने लगा, आंखें भर भर के, वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। विंग ने कहा, माय बॉयफ्रेंड वांग जी सिर्फ मेरा है, लानजान तुम सिर्फ मेरे हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसने विंग के नेक को ग्रैब किया। विंग उसकी बॉडी पार्ट को देखते हुए कहा, उस दिन तुमने मेरे साथ जो किया था मैं भी वो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी को और ज़्यादा शर्म आ गया। उसने
उसे देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स विंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारा है। ये सुनकर विंग ने क्रेपी स्माइल किया। उसने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को सक करना स्टार्ट किया, जिसे फील करने के बाद वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे हॉट सा फील होने लगा। विंग जैसे जैसे अपनी टंग को और लिप्स को मूव कर रहा था, वैसे वैसे वांग जी अपनी माउथ से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था, और उस आवाज़ को सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसके थाइस को रब करते हुए उसे अपनी टंग से प्रिपेयर करने लग गया था। वांग जी प्रिपेयर होता है, अपने वाइब लिक्विड को रिलीज़ करता है, जिसे लीक करने के बाद विंग उसे देखने लगता है अपनी लस्ट भरी आँखों से। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके नेवल को देखता है, उसके नेवल को वो लीक करता है, सक करता है, किस करता है। उसके बाद वो उसकी पूरी टमी के ऊपर लव बाइट छोड़ता है, उसकी पूरी बेली के ऊपर, उसके धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट छोड़ता है। और फिर वो धीरे धीरे करके उसके निपल्स के पास आता है, जो भी छोटे छोटे थे उसके निपल्स, क्योंकि वांग जी एक बॉय है। उसके बाद वांग जी के निपल्स को वो सक करना स्टार्ट करता है। वो बारी बारी करके उसके पिंक पिंक निपल्स को सक कर रहा था, जिसे महसूस करने के बाद वांग जी की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। विंग उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच करवाता है, जिससे वांग जी की होश उड़ जाते हैं। उसकी हवा टाइट हो गई थी। धीरे धीरे करके विंग अपने लोअर बॉडी पार्ट के साथ वांग जी की लोअर बॉडी को पार्ट को रब करता है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो मॉर्निंग का साउंड निकालता है, जिसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अचानक अपने आप को वांग जी के अंदर इंसर्ट कर देता है। ये महसूस करने के बाद वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है। विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसे एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हार्ड था एंड बिग था। विंग बस आधा ही उसके अंदर इंसर्ट हुआ था। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ लान जान, क्या बात है। लान वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है विंग, मुझे पेन फील हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता शायद। विंग ने कहा, लान जान घबरा मत, मैं बहुत जेंटल रहूँगा। उसने वांग जी के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया, और उसके लिप्स को सक करते हुए वो धीरे धीरे करके अपने आप को मूव करने लगता है। वो धीरे धीरे करके वांग जी के अंदर इंसर्ट होता है, और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को मूव करता है। वो बहुत जेंटल था सच में। वांग जी बहुत खुश था कि विंग जेंटल है, क्योंकि उसे पेन फील हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बट विंग सच में जेंटल था बहुत ज़्यादा। जब वांग जी ने उसकी माउथ के अंदर मौन करना स्टार्ट किया, मतलब विंग तो उसे मतलब उसके लिप्स को सक कर रहा था, तो उसका जो लिप्स था उसकी माउथ के अंदर मतलब अटैच था उसके माउथ के साथ, तो वो जब मॉर्निंग का साउंड निकाल रहा था, तो वो विंग के माउथ के अंदर से सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस मॉर्निंग के साउंड को सुनकर विंग अपने आप को थोड़ा सा रफ बनाता है, थोड़ा सा उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, जिसे महसूस करने के बाद वांग जी थोड़ा सा विंग को हग कर लेता टाइटली, और उसे कहता है कि फर्स्ट विंग प्लीज़ फर्स्ट, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ विंग फर्स्ट। विंग ने उसे कहा, लानसान मुझसे मांगो, वेट करो मुझसे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मांगो और कहो लानसान, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे नाम पर मॉर्निंग करो। जब विंग ने यह कहा, तब वांग जी ने वैसा ही किया जैसे विंग ने कहा था उसे। धीरे धीरे करके विंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और रफ़। उसके बाद विंग रफ़ और रफ़ होता गया। उन दोनों का पेट भी काँप रहा था। वांग जी विंग को हग करके रखा था, उसके पीठ को वो अपनी नाखूनों से नोच रहा था। विंग आधी रात तक वांग जी के साथ इंटीमेट होता है, और फिर जाकर वो उसके अंदर रिलीज़ होता है। फिर वो एक गहरा सा सांस छोड़कर वांग जी के ऊपर गिर जाता है। तो वांग जी के कानों को बाइट करते हुए कहा, लानसान थैंक यू सो मच मुझे इतना सुकून देने के लिए, एंड आई लव यू लानसान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। उसके बाद वो बहुत टाइम तक उसके ऊपर रेस्ट करता है। फिर वो वांग जी को उठाता है, और फिर वो दोनों फ्रेश होकर आते हैं। फ्रेश होकर आकर वांग जी अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता है, और फिर जाकर वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह का टाइम आता है, तब विंग ने अपने पास देखा, वहाँ पर वांग जी नहीं था। उसे ना देख कर ना वो बहुत घबरा गया। वो जल्दी से नीचे आ गया। उसने देखा कि वांग जी किचन में है, खाना बना रहा है। उसने कहा, तुम खाना बना रहे हो, मेड्स कहाँ हैं? वांग जी ने कहा, वो दोनों छुट्टी पर हैं, उन्होंने कहा उन्हें 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए, इसीलिए वो लोग नहीं आएंगे। मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर अभी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए रेडी कर रहा हूँ। विंग उसके पास आ गया, उसे हग कर लिया, उसके नेक के पास अपने फेस को रखते हुए कहा,
तुम क्या बना रहे हो लानजान? वांगजी ने कहा, तुम्हारे लिए स्पाइसी नूडल्स, मोमोज, चिकन सूप। तुम्हें और क्या पसंद है विंग? विंग ने कहा, और क्या बना रहे हो? वांगजी ने कहा, सैलड बना रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है विंग। विंग ने कहा, थैंक यू लानजान। वांगजी उसकी तरफ घूम गया। उसने कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। वांगजी ने विंग को देखा। विंग ने उसे एक मॉर्निंग किस किया। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, और फिर वो चला गया फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आता है। आज जैन का ऑपरेशन था, इसीलिए वांगजी से जैन से मिलने के लिए जा रहा था। विंग ने उसे एक दिन की छुट्टी दिया था। वो पूरा दिन वो वीआईपी नर्सिंग होम पर रहा, जहाँ पर विंग ने उसको एडमिट करवाया था। जब उसके ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, डॉक्टर ने कहा वो अभी बेहोश है, तो फ़िलहाल वो ठीक है और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। और जब वहाँ पर विंग आया था, उसने विंग को हग करके रोते रोते सब कुछ बोला। विंग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारा भाई कैसा है? वांगजी ने कहा, फ़िलहाल डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मेरा भाई चल पाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो चल पाएगा। विंग, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। थैंक यू सो मच विंग। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, लानजान, तुम्हारे लिए भी तो हो रहा है ना, बट हमें सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। लान वांगजी से अलग होते हुए कहा, हम तो दोस्त भी तो है ना सब लोग। फिर विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन डरते क्यों हो लानजान? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इतना डरते हुए आशिक। फिर वांगजी ने कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, चुप रहो समझी। विंग चुप हो गया। उसने कहा, तुम मुझे डांट रहे हो, पता है तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिल सकती है रात को। रात को शायद इस पर हम। तभी वांगजी ने उसके मुंह को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। विंग चुप हो गया। डॉक्टर ने जैन को जनरल में शिफ्ट कर दिया। अभी उसका ऑक्सीजन भी चल रहा था और वो बिल्कुल सेफ़ था। उसे बाहर से ही देख रहा था, क्योंकि अंदर जाने का भी परमिशन नहीं है। तो कम से कम उसके साथ 4-5 दिन अब लोग बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अभी रेस्ट करेगा। उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अब बस उससे मिल सकते हो। जब वांगजी ने ये सुना तब उसने डॉक्टर को हाँ कहा और फिर वो विंग के साथ वहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि वो लोग अब वहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। विजिटिंग का टाइम ख़त्म हो चुका था। विंग ने कहा, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद वांगजी डिनर बनाने के लिए चला गया था, जहाँ पर विंग लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकता है, जहाँ पर वो गाड़ी वेन झाओ की थी। वेन झाओ और बेन रोहान वहाँ पर आया था प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो लोग विंग से बात कर रहे थे। वेन झाओ ने वांगजी को देखते हुए कहा, ये यहाँ पर भी, क्या ये यहाँ पर काम भी करता है? विंग ने कहा, वेन झाओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वेन झाओ ने कहा, काम के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, तो वो करो, ना कि मेरे पास कौन काम कर रहे हैं वो देखो। वेन झाओ ने कहा, लेकिन तुम्हारा बॉडीगार्ड किचन में क्या कर रहा है? विंग ने कहा, मेरे मेड छुट्टी पर है, इसीलिए वो मेरे लिए खाना बना रहा है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा, नहीं नहीं, पता है तुम्हें बेन जूलियो बहुत अच्छा खाना बनाता है ना बेन जूलियो? फिर विंग ने कहा, क्या तुम बेन जूलियो के साथ वांगजी के कंपेयर कर रहे हो? ये सुनकर वेन झाओ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, बस ऐसे ही बोल रहा था। विंग ने कहा, अच्छा ये होगा कि तुम ऐसे ही बोलो। और वेन रोहान, तो हम काम शुरू कर रहे हैं परसों से, क्योंकि कल हमारी ऑफिस की छुट्टी है। वेन रोहान ने कहा, जी विंग। और वी चांग से मुझे बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो लोग चाइना में आ रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे फादर ने कल बताया था। वैसे वो लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, तब तक हम काम स्टार्ट करेंगे। वेन रोहान ने कहा, मैं खुश हूँ कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए विंग। विंग ने कहा, शुक्रिया। उसके बाद वेन रोहान उठ गई। विंग के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। उसके बाद वो लोग चले गए, लेकिन वेन बार बार वांगजी को ही घूर रहा था। उसने कहा कि वांगजी हमेशा विंग के साथ ही क्यों रहता है और उसका हर काम करता है। इधर विंग वांगजी के पास आ गया। उसने कहा, डिनर में क्या बनाया हनी? ये सुनकर वांगजी ने कहा, अब वो लोग चले गए? विंग ने कहा, हाँ वो लोग चले गए। उसने उससे पीछे से हग कर लिया। वांगजी ने कहा, विंग देखो ये सब मत करो, अभी मैं खाना बना रहा हूँ ना। विंग ने कहा, पता है मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। वांगजी ने कहा, नटखट विंग, तुम अभी मुझसे दूर हटो, मुझे खाना बनाने दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं बनाने दोगे तो फिर क्या होगा? फिर इधर विंग ने कहा, लेकिन लानजान तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा पिटी लग रहे हो ना, इसीलिए। तभी किसी ने एक आवाज़ किया। फिर विंग वांगजी से अलग होता है। वो पीछे मुड़ते हुए देखा, वहाँ पर
वैन चाओ खड़ा था। वैन चाओ ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, बट वो ना मैं चाबी भूल गया था, आई मीन कार की चाबी। विंग ने कहा, तुम्हें मिल गई है? वैन चाओ ने कहा, हाँ हाँ मिल गई है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने कहा, क्या उसने हमें देख लिया? विंग ने कहा, तो क्या हुआ? वांग जी ने कहा, तो वो सबको बोल देगा ना? विंग ने कहा, बोल दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरा वांग जी है ही इतना खूबसूरत। और तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग अब बकवास करना बंद करो, चलो हम खाना खाते हैं। विंग ने कहा, हाँ खाना खाने के बाद मुझे तुम्हें भी तो खाना है। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा। वांग जी ने कहा, शट अप विंग। उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनका डिनर ख़त्म होता है। वांग जी प्लेट को वॉश कर रहा था। विंग वहाँ पर आकर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो विंग? मैं प्लेट्स को वॉश कर रहा हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? विंग ने कहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ और कितनी रात हो गई है? इधर वांग जी ने कहा, बट विंग इन्हें धोना ज़रूरी है ना? विंग ने कहा, तुम इन्हें सुबह भी धो सकते हो। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया ऊपर। वांग जी ने विंग को बहुत समझाया, लेकिन विंग उसकी बातें नहीं मानेगा। विंग ने कहा, मुझे अभी तुम्हें खाना है, अभी इसी वक्त, समझी? मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी ने कहा, इसीलिए मैंने कहा खाना ख़त्म करो। विंग ने कहा, बट मुझे तुम्हें खानी है ना? ये बोलकर वो उसे बेडरूम पर लेकर चला गया। वो उसे बेड पर लेटा दिया। उसके बाद वो उसकी शर्ट को निकालते हुए कहा, लानसान, पता है तुम्हें, जब भी मैं तुम्हारी शर्ट को ओपन करता हूँ ना, तब पहले से मैं हार्ड हो जाता हूँ, लेकिन आज ना मैं पहले से ही हार्ड हूँ। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत बदमाश हो गए हो। विंग ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही हूँ, तो मुझे आज पहचाने। वांग जी ने कहा, बदमाश कहीं का। विंग ने उसे किस कर लिया और उन दोनों का रोमांस यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। विंग पूरी रात वांग जी के साथ इंटीमेट होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके नेक पर बहुत ज़्यादा लव बाइट छोड़ता है। इतना ज़्यादा लव बाइट देखकर वांग जी ने कहा, लगता है ये अगर किसी ने देख लिया ना तो मुझे मार डालेगा, सब लोग बोलेंगे कि ये लव बाइट्स कहाँ से आए। विंग उसे उसके ऊपर मूव होते हुए कहा, तो तुम बोल देना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। वांग जी ने कहा, तुम पागल हो और दुनिया वाला तुम्हारे लिए पागल है, समझे? विंग ने कहा, और तुम? वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, और मैं भी। और फिर वो दोनों फिर से अपना रोमांस स्टार्ट करता है। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस की छुट्टी था और विंग वांग जी के साथ डेट पर जाने वाला था। उसने जब वांग जी से कहा तो वांग जी कूदने लगा। उसने कहा, सच में मैं डेट पर जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, इस खुशी में हम डेट पर जा रहे हैं। वांग जी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ और आते वक्त हम भाई से मिल लेंगे, है ना, और मॉम से भी। विंग ने कहा, तुम्हारी मॉम तुम्हारे भाई के पास है, तुम चिंता मत करो, वो उनसे मिलने गई है, मुझे नहीं हुसैन ने बताया। और हम लोग डेट पर जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नर्सिंग होम पर जाएंगे और मिलकर उसके बाद हम लोग बाहर डिनर करेंगे और फिर वापस आएंगे। वांग जी खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच विंग। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने उसे किस करते हुए कहा, अब जाओ रेडी होकर आ जाओ, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी रेडी होकर नीचे आ गया। उसका ड्रेस बहुत ज़्यादा प्रिटी था। विंग ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो लानजान। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए। विंग ने कहा, बोलो कहाँ जाओगे? वांग जी ने कहा, जहाँ तुम बोलोगे विंग। विंग ने कहा, चलो मेले में जाओगे, पास में शहर में मेला लगा है। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग मेले के अंदर चले गए, जहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। बहुत ज़्यादा राइड्स था। वांग जी बहुत सारे राइड्स को ट्राई करता है विंग के साथ। विंग उसके साथ बहुत ज़्यादा राइड्स पे जाता है। उसके बाद वो फाइनली वो लोग हैप्पी होते हैं और फिर वो मेले में बहुत कुछ खरीदते हैं और फिर वापस आते हैं। उसके बाद विंग उसे लेकर एक मॉल में जाता है, जहाँ पर वो उसे शॉपिंग करवा रहा था। वांग जी जो कुछ भी चीज़ बोल रहा था, विंग सब कुछ पैक कर रहा था। वांग जी ने कहा, इतने सारे कपड़े काफ़ी हैं विंग। विंग ने कहा, मेरे लानसन के लिए इतने सारे कपड़े काफ़ी हैं, बस इतने सारे? वांग जी ने कहा, विंग मैं इतने सारे कपड़े लेकर क्या करूँगा, जबकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है उतना। विंग ने वांग जी को बैग्स, कपड़े, उसके बाद ट्राउज़र, कोट, शर्ट, टी शर्ट, शूज़ सब कुछ खरीद कर दिया, सनग्लास, सब कुछ, वॉच, अंगूठी, सब कुछ। इधर वांग जी गाड़ी में आ गया। उसने कहा, चलो अब मॉम से मिलने जाते हैं और भाई से भी। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग नर्सिंग होम के सामने आ गए, जहाँ पर विंग ने कहा, जाओ तुम मिलकर आओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। उसके बाद वो मिलने के लिए चला गया। मेरा लान वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था।
उन्होंने वांग जी को हक करते हुए कहा, बेटा पता है उसे चैन को होश आ गया है और उसका ऑक्सीजन मास्क भी खोल दिया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि हम अभी उसके रूम के अंदर नहीं जा सकते हैं, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, थोड़ा वेट कर लीजिए, गागा ठीक हो जाए उसके बाद तो हम उनसे मिल सकते हैं ना। और वैसे भी डॉक्टर ने सही कहा है, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, अच्छा होगा कि हम भाई से दूर ही रहें। उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, इसीलिए मैंने डॉक्टर को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। वैसे मैं रात को घर जा रहा हूँ और तुम घर क्यों नहीं आते हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं घर आऊँगा ना जब काका वापस आ जाएंगी, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मैं घर नहीं आ पाता हूँ ना। इधर उसकी मॉम ने कहा, ठीक है तो अपना ख्याल रखो। वांग जी ने कहा, मॉम आपने कुछ खाना खाया? उसकी मॉम ने कहा, हाँ मैं बाहर से कुछ खा कर आई थी, अब मैं घर जाकर डिनर करूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है मॉम, ये लीजिए कुछ पैसे आपके पास रखिए और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। उसकी मॉम ने कहा, हाँ मैं कॉल करूँगा, तुम चिंता मत करो, अब तुम जाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है मॉम, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वांग जी उठ गया और उठने के बाद वो चला गया। वो वेंग के पास गया। वेंग ने उससे पूछा, तुम्हारा भाई कैसा है? वांग जी ने कहा, फ़िलहाल वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा है अभी हम उससे मिल नहीं सकते हैं, और मैंने मॉम को कुछ पैसे दिए और उनसे कहा कि कुछ ज़रूरत हो मुझे बताना। और मॉम बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि भाई को लेकर, और वैसे भी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और चल पाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरा भाई चल पाएगा। ये सुनकर वेंग ने कहा, चिंता मत करो लानसन, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, चलो। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। बहुत बड़े 5 स्टार होटल के सामने वेंग जाकर गाड़ी को रोकता है। वांग जी ने कहा, हम यहाँ पर डिनर करेंगे? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स हनी। उसके बाद वो उस गाड़ी से बाहर आ गया। उसने वांग जी को नीचे उतारा। उसके बाद वो दोनों 5 स्टार होटल के अंदर चले गए। इधर वेंग ने कहा, हमें एक सीट चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा, जी। और फिर वो लोग एक टेबल बुक कराते हैं और फिर वो लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं। वेंग ने वांग जी से पूछा, बताओ तुम क्या खाओगे? वांग जी ने कहा, अब जो भी तुम ऑर्डर करो। वेंग ने कहा, तुम ऑर्डर करो लानजान। वांग जी ने कहा, ठीक है। और वांग जी मेनू कार्ड को देखने लगता है। उसके बाद वो लोग बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर खाना खाते हैं। वो लोग डिनर कर रहे थे साथ में। खाना खाने के बाद वेंग बिल पेमेंट करता है और बिल पेमेंट करने के बाद वो लोग बाहर आ गए। वेंग बाहर आने के बाद वांग जी को लेकर जा रहा था। वो एक जगह के सामने आकर वांग जी को लेकर रुकता है। गाड़ी रुकने के बाद वांग जी ने कहा, वेंग तुम यहाँ पर क्यों रुके? ये सुनकर वेंग ने कहा, हाँ एक ज़रूरी बात है इसीलिए रुका, चलो आ जाओ। वो उसको बाहर लेकर आ गया। वो एक सी बीच था, वहाँ पर लाइट थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर फूल था, आई लव यू लानजान लिखा हुआ था। ये सब कुछ नी हुसैन ने किया था। नी हुसैन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि सर को लड़के पसंद है। वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वेंग वांग जी को लेकर वहाँ पर आ गया। उसने वांग जी की आंखों को खोल दिया। उसने कहा, देखो लानजान। जब लान वांग ने चारों ओर देखा तो लान वांग जी पूरा ही हैरान हो गया। वांग जी ने कहा, वेंग ये सब कुछ तुमने किया है? वेंग ने कहा, हाँ सिर्फ मेरे लानजान के लिए। वो नील डाउन होकर बैठ गया। उसके हाथ में एक रिंग था। उसने उस रिंग को दिखाते हुए कहा, लानजान मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ, बट ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानजान। आई लव यू। क्या तुम मेरे इस रिंग को एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर वांग जी की आंखों से आंसू बह गए। इसने कहा, तुम मुझे ये रिंग दे रहे हो, शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? वेंग ने कहा, हाँ लानजान, सिर्फ तुम्हारे लिए, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। वांग जी की आंखों से और आंसू बहने लगे। उसने उस रिंग को एक्सेप्ट किया। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया और फिर उसने उसके हाथ पर वो रिंग पहना दिया। फिर वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसने वांग जी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, लानजान क्यों रो रहे हो जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? क्या मेरा प्यार कम हो चुका है? वांग जी ने वेंग को हग करते हुए कहा, नहीं वेंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, बट सिर्फ इतना ही कहूँगा, आई लव यू वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेंग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानजान। वांग जी ने कहा, शादी करनी है तो तुमसे ही करूँगा। वेंग ने कहा, मैं भी लानजान। उसके बाद उसने एक इशारा किया
और फिर वहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो गए। वो आतिशबाजी देखकर वो चारों ओर देख रहा था। उसने कहा, वाह, इतने पटाखे, ये सब तुमने क्या है विंग? विंग ने कहा, हाँ मैंने क्या है। उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। ये देखकर नीहो सेंग ने कहा, ये मैं क्या देख लिया। उसके बाद वो पीछे मुड़ गया। उसने कहा, मुझे नहीं देखना ये सब कुछ, नहीं देखना है मुझे सब कुछ, बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। सीन कट होता है। सुबह की किरणें वांग जी की आंखों के ऊपर गिर रही थी। वो नेकेड था, उसकी आधा चेस्ट रिवील था। वो विंग के चेस्ट के ऊपर सिर रखकर सो रहा था। विंग भी नेकेड था। उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए फ्लोर पर नीचे गिरे हुए थे। मतलब रात को क्या हुआ था ये सब आप समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप सब समझदार होना, इसीलिए। वांग जी विंग को देखने लगा। वह विंग को तंग करने के लिए अपनी एक फिंगर से उसकी नोज़ को टच करता है, जहाँ पर विंग अपनी नोज़ को खुजलाता है। फिर से वांग जी वही हरकतें करने जाता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लगता है तुम चाहते हो कि इस वक्त मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ। ये बोलकर वो उसके ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग ये अच्छी बात नहीं है। विंग उसके नेक को स्मेल करते हुए कहा, मेरी स्मेल अभी तक तुम्हारे पास से आ रहा है। वांग जी ने कहा, तुम रात भर मुझे सोने नहीं दे विंग। विंग ने कहा, तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे बताएं, तुम जो बोलोगे मुझे वही करना पड़ेगा। विंग ने कहा, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। अब तुम जो बोल रहे हो मुझे वही करना पड़ रहा है, लेकिन अब तो मैं बात नहीं सुनूंगा ना। वांग जी ने कहा, यह गलत बात है विंग, तुम मेरे ऊपर से टॉर्चर नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये बोलकर वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उनका सुबह का रोमांस स्टार्ट होता है। वो लोग मॉर्निंग में इंटीमेट होते हैं। सीन कट होता है। अब वो लोग ऑफिस रूम में थे, जहाँ पर विंग आ रहा था। वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक वांग जी के साथ उस लड़की की टक्कर होती है, शीशे की। सारे फाइल्स नीचे गिर गए। विंग पीछे मुड़ता है। यहाँ पर जो वांग जी था वो सारे फाइल्स को उठाकर देते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो सीसी, मैंने देखा नहीं। सीसी ने कहा, ओह थैंक यू वांग जी, अब मैंने भी ख्याल नहीं किया था, ये सब मेरी गलती है, तुम माफ़ी मत मांगो। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दरअसल उसको जेलस फील हो रहा था। इधर वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद इधर उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, हाँ। सीसी ने कहा, अब क्या तुम आज फ्री हो? वांग जी ने कहा, अब क्यों? सीसी ने कहा, तो मैं तुम्हें डिनर पर बुलाता। ये सुनकर वांग जी को और विंग को और गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, डिनर? सीसी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? फिर इधर वांग जी ने कहा, वो मैं विंग वहाँ से गुस्से में चला गया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी सीसी, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। उसने कहा, लेकिन क्यों वांग जी, तुम मेरे साथ डिनर पर नहीं चलोगे? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत काम है। ये बोलकर वो चला गया। नीहू सेंग ने कहा, डिनर पर जाना है? सीसी ने कहा, हाँ। नीहू सेंग ने कहा, मेरे साथ चलो। सीसी ने कहा, उसके बाद वो भाग गया। नीहू सेंग ने कहा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हाँ। उसके बाद वो भी चला गया वहाँ से। वांग जी विंग के रूम में आ गया। विंग बहुत गुस्से में अपने लैपटॉप से कुछ कर रहा था। वांग जी विंग के पास आकर उसने कहा, मैंने उसे मना कर दिया है। विंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। विंग अपना काम कर रहा था, उसने वांग जी को देखा भी नहीं। वांग जी ने कहा, मैंने सच में उसे मना कर दिया, वो तो बस बोल रहा था ना, उसे क्या पता कि मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने विंग को देखा बट विंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी बहुत घबरा गया। उसने कहा, विंग को गुस्सा आ गया क्या? वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, विंग तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? विंग ने उसे गुस्से में देखा। विंग ने कहा, जाओ उसके साथ डिनर पर। वांग जी ने कहा, मैंने उसे मना कर दिया है विंग। विंग ने कहा, तो मना क्यों किया? वो कितनी क्यूट है ना, उसे मना थोड़ी ना करते हैं। वांग जी ने कहा, मैंने उसे क्यूट नहीं बोला था। विंग ने कहा, हाँ वही है, वो क्यूट है। वांग जी उसके पास आ गया। उसने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम गलत समझ रही हो, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। विंग ने कहा, अच्छा वो आगे पीछे घूमती रहती है, तो ये चल रहा है कब से? वांग जी ने कहा, वो पहले दिन से ही वो मुझसे फ्लर्ट करती है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने किसी को कॉल किया। उसने कहा, मेरे केबिन के अंदर अभी सीसी को भेजो, अभी इसी वक्त। फिर सीसी केबिन के अंदर आके उसने कहा, सर आपने मुझे बुलाया? फिर विंग ने उसके मुंह पर फाइल को फेंकते हुए कहा, ये सब क्या है सीसी? सीसी ने कहा, सर ये तो मैंने रेडी किया था। विंग ने कहा, मुझे
ये वाला प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया है और तुम उल्टा पुल्टा लिख कर लाई हो। ये सब गलत है, समझे? किसी ने कहा गलत है। विंग ने कहा हाँ गलत है, दफा हो जाओ, मेरी कंपनी में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। ये सुनकर उसने कहा सर मुझे मत निकालिए, मैंने क्या किया है, बस गलती हो गई ना। विंग ने कहा गलती हो गई होगी बस, आप जाओ यहाँ से, फुटो, भागो यहाँ से, नहीं हो सिंह इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। वांग जी ने कहा ऐसा मत करो विंग। विंग ने कहा निकालो इसे। विंग ने कहा विंग विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग ने कहा अच्छा बहुत तरस आ रहा है इस पर। उससे कहा तरस नहीं विंग, तुम उसे निकाल दोगे फिर वो कहाँ जाएगा, उसे कितनी मुश्किल से जॉब मिली है, अब तुम उसे निकाल दोगे तो फिर क्या होगा। विंग ने कहा सीसी से मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम यहाँ पर आकर किसी को बोलोगे कि डिनर पर चलो, ये चलो वो चलो, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, समझे। किसी ने कहा वो मैं। फिर विंग ने कहा जाओ काम पर जाओ। उसने कहा ठीक है। नेहो सेंग ने कहा मैं भी चलता हूँ। उसके बाद वो दोनों ही बाहर आ गए। फिर इधर नेहो सेंग ने कहा सीसी इस बार तुम वांग जी के कहने पर बच गए, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ना लान वांग जी से थोड़ा दूर रहो, समझे। सीसी ने कहा लेकिन मैंने तो ऐसा क्या किया था, मैंने बस कहा डिनर पर जाने के लिए, सर ने मुझे इतना क्यों डांटा। फिर ये सुनकर नेहो सेंग ने कहा तुम जानते नहीं हो, वो उनका बॉडीगार्ड है, तो वो उनकी बात मानेगी ना, तुम्हारे साथ डिनर पर जाने का उसका टाइम नहीं है। सीसी ने कहा तो उसने मुझे मना कर दिया ना, तो फिर सर ने मुझे इतना क्यों डांटा। नेहो सेंग ने कहा तुम बस इतना काम करना, वांग जी के साथ दूर रहना, ठीक है, तो देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। सीसी ने कहा ठीक है, और फिर वो भी अपने काम पर चली गई। सीन कट होता है। विंग कभी भी गुस्सा था। वांग जी ने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा माफ़ कर दिया। वांग जी उसके लैब पर आकर बैठ गया। उसने कहा तो फिर मुझे किस करूं। विंग ने कहा मुझे नहीं करना है, मेरा मूड ख़राब है। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा तुम्हारा मूड हमेशा ठीक रहता है, आज क्यों ख़राब है। विंग ने कहा क्योंकि तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया है। वांग जी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, उसने मुझे कहा था, मैंने थोड़ी ना उससे कहा। विंग ने कहा तो तुम्हें इस वक्त क्या करने का मन कर रहा है अभी। वांग जी ने कहा मेरा मन कर रहा है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करूं, उसकी गुस्से को मनाऊं, वो मुझसे बहुत गुस्सा है ना। विंग ने कहा तो अपना काम क्यों नहीं करते हो। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा यू नॉटी नॉटी। विंग ने कहा दरवाजे को लॉक करो। वांग जी ने कहा बदमाश और शैतान कहीं का। सीन कट होता है। अब वो दोनों घर आ रहे थे। जब वो दोनों घर आते हैं तब वहाँ पर वी चांगसे का गाड़ी था और उसके साथ एक और गाड़ी भी था। विंग और वांग जी अंदर आता है। वी चांगसे को देखकर विंग पूरा ही हैरान था। वी चांगसे और मैडम वी दोनों ही बैठे हुए थे। यहाँ तक कि जिन ग्वांग शाओ, मियान मियान, मिसेस जिन, जिन जीजुआन, जिन जीसुन और जिन ग्वांग याओ सब लोग बैठे हुए थे। ये देख कर ना विंग थोड़ा शॉक हो गया। विंग ने कहा इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर वी वुशियान बहुत ज़्यादा घबरा गया। वी चांगसे ने कहा विंग बेटा यहाँ आओ, ये देखो इससे मिलो, इसका नाम मियान मिया है। विंग ने कहा हाँ तो। फिर वी चांगसे ने कहा इसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स किया है मैंने, 1 हफ्ते बाद तुम दोनों का एंगेजमेंट है। ये सुनकर वांग जी के हाथ से वो बैग गिर गया, जो बैग विंग ने उसे पकड़ने के लिए दिया था। विंग पीछे मुड़ते हुए देखा। उसके बाद मियान मिया ने कहा हेलो विंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विंग ने कहा ये सब कुछ क्या है फादर, आपने मुझे बिना बताकर सब कुछ। फिर वी चांगसे ने कहा विंग अभी बताया ना तुम्हें, और मियान मिया कितनी अच्छी लड़की है, और तुम दोनों साथ में पढ़ाई भी करते थे, तुम्हें याद है। विंग ने कहा हाँ तो पढ़ाई करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि शादी करना पड़ेगा। ये सुनकर जिन ग्वांग शाओ ने कहा ये सब क्या मजाक है वी चांग से, ये विंग क्या बोल रहा है। विंग ने कहा मेरी परमिशन के बिना आप ये सब कैसे कर सकते हो डैड। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा सर मैं चलता हूँ। तभी विंग ने कहा रुक जाओ लानजान। वो रुक गया। विंग उसके पास आ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा इधर आओ, मेरे साथ आओ, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वी चांगसे ने कहा तुम किसी और को पसंद करते हो, कौन, वो लड़की कौन है। विंग ने कहा वो कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा वो कोई लड़की नहीं है, फिर वो कौन है, एलियन है क्या। इधर जिन जीजुआन ने कहा अब तुम वो लड़की हम मतलब कह दो कौन है वो, बस हम मान लेंगे। विंग ने कहा वो लड़की नहीं लड़का है। ये सुनकर सब लोग शॉक। क्या लड़की नहीं लड़का है।
जिन गुआंगशाओ ने कहा, ये क्या मजाक है विभूषण? विंग ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं लान जान से प्यार करता हूँ और शादी करनी है तो उसी से करूँगा। उसके डैड ने कहा, विंग ने कहा, फादर ये सच है और मैंने वांग जी से प्यार किया है और वांग जी के साथ शादी करूँगा और किसी के साथ नहीं, समझे? ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम एक बॉय हो और वांग जी भी एक बॉय है और मुझे ग्रैंड चाइल्ड भी चाहिए। तुम पागल हो क्या विंग? विंग ने कहा, डैड हम प्यार किसी से भी कर सकते हैं, आपने कहा था ना मुझसे एक दिन, तो आपको ऐतराज़ क्यों हो रहा है आज? वी चांगसे ने कहा, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, आप नहीं समझ रहे हो डैड कि मैं प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। आपको मंजूर हो या फिर ना हो कोई बात नहीं, मैं वांग जी के साथ अलग लहरूँगा। मैडम वी ने कहा, रुक जाओ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, डैड आपको मंजूर नहीं है ना? वी चांगसे ने स्माइल करते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, तो मेरी बात नहीं मान रहे थे। उसकी मॉम ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है, अगर आज हम ये सब नहीं बोलते तो फिर ये सब कुछ सामने नहीं आता। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, उसने कहा, क्या मतलब है? तब मियाँ ने कहा, तुम फंस गए विंग, पता है यहाँ पर एक्टिंग चल रहा था, कोई शादी वादी की बात नहीं, बल्कि मैं तो शादी के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन तुम्हारी बातें सामने आ गई। ये सुनकर विंग ने कहा, ये सब क्या बात है? वी चांगसे ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चाइना में थे और तुम्हारे ऊपर मैंने नज़र नहीं रखा था? विंग ने कहा, नज़र? वी चांगसे ने कहा, हाँ मुझे पहले से पता है कि तुम वांग जी से प्यार करते हो और मैंने वांग जी के बारे में सब कुछ खोज लगाया और मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। देखो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया विंग। आज एक्टिंग की वजह से तुम्हारी सच्चाई सामने आया, क्योंकि तुम हमें नहीं बता रहे थे। हमने कितनी बार पूछा। विंग ने कहा, वो मैं वो उसकी मॉम ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और वैसे भी आजकल तो ये सब कुछ हो रहा है ना, एक लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, शादी कर रहे हैं, तो क्या हुआ? अगर हमें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए तो अनाथ आश्रम से हम उन्हें अडॉप्ट कर लेंगे। और वैसे भी अनाथ आश्रम में कितने सारे बच्चे रहते हैं जो लोग बेघर रहते हैं, हम उन्हें अडॉप्ट करके अपने साथ रखेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर विंग ने कहा, इसका मतलब मैं ही बुद्धू बन गया? मैडम वी ने कहा, हाँ अब दिखाओ वांग जी, देखो मैं वांग जी कितना हाँ, तभी तो मैं बोलूँ कि मेरे विंग को इतना चॉइस कैसे आ गया। अब वांग जी तुम्हारी मॉम से हम बात करने जाएंगे शादी के लिए, मंजूर है? वांग जी शर्माते हुए कहा, शादी? उसने विंग को देखा, विंग ने स्माइल किया। जिन गुआंगशाओ ने कहा, तो एक्टिंग ख़त्म हो गई तो हम चले? ये बोलकर वो लोग उठ गए। जिन जिजुआ ने कहा, कंग्रेचुलेसन विंग, तो हम चलते हैं। विंग ने कहा, थैंक यू। उसके बाद वो लोग चले गए। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, उसने स्माइल किया। सीन कट होता है। मैडम लान रो रही थी। सिचैन भी चल पा रहा था। सिचैन चलते हुए अपने भाई को लेकर आ रहा था। ये शादी वाला दिन था जहाँ पर ब्राइड लान वांग जी ग्रूम विंग के पास जा रहा था, मतलब ब्राइड बन के जा रहा था। वो दोनों ही लड़के हैं क्योंकि ये बीएल हैं। उसने उसके हाथ में देते हुए कहा, विंग पूरी ज़िंदगी भर साथ निभाना, मेरे भाई का ख्याल रखना। विंग ने कहा, वो तो करना ही पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे वांग जी मिला है। उसके बाद वो लोग शादी कंप्लीट करते हैं, किस करते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फाइनली वांग जी के साथ उसकी शादी हो गई। वेडिंग नाइट पर वांग जी ने विंग को देखा और उसे कहा, थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतना खुशियाँ देने के लिए। वांग जी ने विंग को हग किया और विंग ने भी वांग जी को हग किया। विंग ने वांग जी को एक पेंडेंट गिफ्ट किया जो कि डायमंड का था। वांग जी ने उसे खुशी खुशी पहन लिया और फिर वो विंग को किस कर लेता है और फिर विंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो उसके साथ पूरी रात ही इंटीमेट होता है। जब सुबह के 5 बज रहे थे तब जाकर विंग शांत होता है। ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन वांग जी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ वेट कर रहा था। जब डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये सुनकर वांग जी जैसे कि हवा में है, प्रेग्नेंट और मैं? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बेबी को बर्थ दे सकता है, क्योंकि वो एक लड़का है, वो एक मेल है। बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बेबी को बर्थ दे सकता है। यार इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जब फैमिली को पता चला तो फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो बेबी को बर्थ देने वाला है। सीन कट होता है। अब वो लोग हॉस्पिटल में थे।
अब वांग जी का डिलीवरी का वक्त था। ये सीन ऐसे ऐसे बीत रहे, ऐसे कि लग रहा है ना कि हवा के जैसे, और हवा की तरह ही उनका वक्त बीत रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे। विंग का बिज़नेस भी अच्छा खासा चल रहा था। जब विंग ऑफिस में था तब उसको पता चला कि उसका बेबी हुआ है, और दौड़कर विंग आ गया था नर्सिंग होम पर, जहाँ पर वो वांग जी उसके लिए वेट कर रहा था बेबी को लेकर। वो बेबी को किस करता है उसके फॉरहेड पर, उसके बाद वो वांग जी को भी देखता है, वांग जी के पास बैठता है, उसे थैंक यू बोलता है, और वो दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। मैडम ला ने तो उसका नाम भी रख लिया था, आई युआन, वी आई युआन। ये सुनकर ना मिसेस वी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने कहा वाह, ये नाम बहुत अच्छा है, आई युआन नाम कितना अच्छा है। उन्होंने उसका नाम आई युआन रखा था। वांग जी का जो ब्रेस्ट था वो थोड़ा सा चबी था, क्योंकि उसने बेबी को बर्थ दिया है इसीलिए। लेकिन बेबी को फीडिंग करवाने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो एक मेल है, उसे सब कुछ नहीं आता है। उसे बहुत ज़्यादा खुदकुदी हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, इरिटेट हो रहा था वो। बट विंग ने उसे संभाला और विंग ने उसको हेल्प किया। वांग जी ने कहा विंग मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो अजीब सा लग रहा है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। बट विंग ने उसका हेल्प किया, और फिर वो अच्छे से बेबी को फीडिंग करवाया, और फिर बेबी फीड करने लगा। वांग जी हंस रहा था, क्योंकि बेबी जब फीड कर रहा था ना, तो मतलब उसे गुदगुदी हो रही थी। फिर धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है। आयुआन भी बड़ा हो रहा था, और वो लोग नेक्स्ट बेबी का भी प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर वांग जी ने उसे साफ साफ मना किया था कि तुम उससे दूर रहो, समझी, और विंग उससे दूर रहेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या। आयुआन हंस रहा था, और विंग वांग जी का मज़े ले रहा था। और इस मोमेंट को दिखाते हुए इस फ़ैन फिक्शन की एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना, बुरा लगा है तो भी बताना। हाँ, तो गाइस फाइनली ख़त्म हो गया ये वाला फ़ैन फिक्शन। तो गाइस थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। बाय बाय।